हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके चल रहा होगा। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग में जो हमारा कंपनी अकाउंट्स वाला पोर्शन है उसमें से 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, जिसका एक यूनिट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें से अभी तक 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। एक बार जून 24 में 15 मार्क्स का, एंड देन सितंबर 25 में 10 मार्क्स का। तो इस चैप्टर को अगर आपने अभी तक सही से नहीं प्रिपेयर किया है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट है चैप्टर में इन सबको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जितना भी स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है वो सब भी हम लोग देखेंगे, एंड देन जो एग्जाम में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर स्टडी मटेरियल का यूज करेंगे, जो हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है आप सबके पास होगा। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर अपना हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे ये दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हो। इसको हम लोग यूज करेंगे ताकि हमारा जो अभी ये रिवीजन है ना ये बहुत ही कम टाइम में अच्छे से हो पाए। एंड इस तरह से पूरे सिलेबस का मैं रेडी कर रहा हूँ। आपको ये टेलीग्राम चैनल पे अभी फ्री में आप देखना, आप वहाँ पर शेयर किया हुआ, आप वहाँ से इसको ले सकते हो। आई थिंक 4 या 5 पेज इसमें है। 5 पेज होगा। 5 पेज में ये पूरा यूनिट पूरा कवर किया हुआ है ना। चलो आ जाओ, समझते पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में। देखो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले आप ये समझो कि जब कोई भी कंपनी फंड रेज करना चाहता है तो उसके पास 2 ऑप्शन रहता है हमेशा। एक, वो इक्विटी की तरफ बढ़े या फिर वो डेट की तरफ बढ़ सकता है। इक्विटी मतलब वो अपना ओनरशिप समझ लो आप, यहाँ पर वो दे रहा है। और डेट में क्या होता है, ओनरशिप नहीं जाता है, हम लोग को टाइम टाइम पे इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, समझ लो एक तरह से लोन है और कुछ नहीं। वो कंपनी वो लोन दे रहा है बैंक से, वो हो सकता है। डिबेंचर के थ्रू पैसा यहाँ पर रेस कर रहा है, वो हो सकता है। अलग अलग तरीका यहाँ पर रह सकता है। और हम लोग बात करते हैं इक्विटी का, तो इक्विटी मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर्स का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। इक्विटी बोलने का मतलब है यहाँ पर एक तो इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। देखो, जो प्रेफरेंस शेयर है ना, इसके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट रहता है। पहला तो ये है कि अगर कभी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ना, पहला बात तो कंपलसरी नहीं है डिविडेंड डिक्लेयर करना। अगर कभी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा, फिर इक्विटी वालों को मिलेगा। और आगे चले कंपनी कभी लिक्विडेट होता है, अगर कंपनी कभी बंद होता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा मिलेगा, फिर इक्विटी वालों को पैसा मिलेगा। तो ये 2 प्रेफरेंशियल राइट इनके पास रहता है। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पर इक्विटी के अंडर हम लोग नॉर्मली देखें हम लोग कि इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब जब कंपनी रेस कर लिया इक्विटी शेयर के थ्रू या प्रेफरेंस शेयर के थ्रू, तो क्या ये पैसा लौटाना भी होता है क्या? तो अगर मैं बात करूं इक्विटी शेयर के बारे में तो ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी के पास। ये कंपनी इसको लौटाएगा ही। जब बंद होगा कंपनी उस समय लौटाना होता है, अगर पैसा बचा तो, नहीं बचा तो वो भी नहीं। हाँ, कंपनी अगर चाहे तो अपने इच्छा से बाईबैक कर सकता है। ये आप सीए इंटर में पढ़ोगे भी, है ना। कंपनी चाहे तो अपने इच्छा से इसको बाईबैक कर सकता है, बट कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं कि इनको इस शेयर्स का पैसा यहाँ पे लौटाना ही है। बट प्रेफरेंस शेयर्स के केस में यहाँ पर हम लोगों को मैक्सिमम 20 ईयर्स में पैसा हम लोग को लौटाना होता है। देखो, एक इरेडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता था पहले, बट अब वो इंडिया में अलाउ नहीं है। तो अब जितना ही प्रेफरेंस शेयर्स है वो सबका सब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, जिनको मैक्स टू मैक्स हमें 20 ईयर्स में पैसा उनका लौटा देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यही प्रेफरेंस शेयर्स का जब रिडम्पशन होगा ना, उस रिडम्पशन के टाइम हम लोग कैसे क्या अकाउंटिंग करना है वही समझना हम लोग को इस चैप्टर में। हाँ, बट साथ साथ हम लोग को कंपनी लॉ का प्रोविजन भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो सेक्शन नंबर 55 हमें बताता है। तो इसका मतलब हमें कंपनी लॉ का वो सेक्शन नंबर 55 वाला प्रोविजन भी समझना है, साथ ही साथ इसका अकाउंटिंग भी हम लोगों को देखना है यहाँ पर।
तो पहले आपको क्लियर हुआ इस चैप्टर में हमें करना क्या है। इस चैप्टर में हमें जब प्रेफरेंस शेयर्स जब रिडीम होगा उस समय कैसे क्या अकाउंटिंग करना है, हमें वो समझना है यहाँ पर। तो सेक्शन नंबर 55 क्या बताता है, इसमें मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा। नॉर्मली समझो पहले आप यहाँ पर अकाउंटिंग के बारे में, एकदम इसका बेसिक समझो पहले आप। तो जो हम लोग फंड जब रेस करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, हम लोग कैसे क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन करते ना ऐसा हम लोग। देन प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10%, 12%, जो भी जो डिविडेंड कहीं का जो रेट रहता है, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना। अगर आप अल्टीमेटली देखो तो ये तो हट ही जाता है, तो एंट्री एक्चुअल में होता क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। तो अभी बताओ ना, अगर हमें अभी पैसा लौटाना है, ये ऑब्लिगेशन अपना हम लोग को अभी यहाँ पर अब सेटल करना है, तो हम लोग कैसे क्या एंट्री करेंगे, इसी का रिवर्स होगा, है ना। जनरली क्या होना चाहिए बताओ ना, इसी का तो रिवर्स होगा। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही होगा, है ना। बट अब इसको एक्चुअल में कैसे हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं वो समझते हैं। देखो जो भी जितना भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों का क्लेम है ना, उनको आप एक सेपरेट अकाउंट में पहले ट्रांसफर करो, उसका नाम रखेंगे हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। लेट हमारे पास 1,000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ₹100 ईच है। मतलब हमारे पास 1 लाख रुपया का मान लो प्रेफरेंस शेयर्स है, और इसको हम लोग अभी रिडीम करने वाले हैं एट द रेट 10% प्रीमियम। इसको हम लोग अभी रिडीम करने वाले हैं एट द रेट 10% का प्रीमियम। अब इसके लिए कैसे क्या अकाउंटिंग होगा, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, जितना भी क्लेम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, पहले आप उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो आप मुझे बताओ क्या इनको यहाँ पर 1 लाख रुपया देना है कि कुछ और भी हमें चुकाना है यहाँ पर। सर 1 लाख तो देना ही है, साथ ही साथ 10% का प्रीमियम भी हमें देना है, तो टोटल हो जाएगा 1,10,000। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग यहाँ पर, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 1 लाख रुपए का कैपिटल हम लोग यहाँ पे डेबिट कर दिए, साथ ही साथ हमें प्रीमियम भी तो देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, कितना 10,000 रुपया, इसी के ऊपर 10%, 1 लाख पे 10%, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, 1,10,000 रुपये। एंड देन हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे, होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना आसान। सिर्फ इतना ही है, बस इतना ही है। इसमें थोड़ा मोड़ा चीज हमें बचा हुआ है, सीख लेंगे वो भी हम लोग, बहुत आसान है वो भी। बट कोर हमें समझ लो हमारा यहाँ पर यही है अभी, है ना। क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले जितना भी क्लेम है प्रेफरेंस से होल्डर्स वालों का, उसको पहले हम लोग को एक सेपरेट अकाउंट प्रेफरेंस से होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है, एंड देन वहां से उसको हम लोग को पेमेंट कर देना है। क्लियर है ये चीज, ये सर। और तो समझते इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स को। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं क्या, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीमेबल और इरिडीमेबल। हाँ बट प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल हो, अब इंडिया में ये चीज अलाउ नहीं है। However, issue of irredeemable preference shares is not allowed. Redemption of preference shares means repayment of obligation of company on preference shares on the terms at which they were issued. अब देखो इश्यू का टाइम बताया हुआ था ना, इतना में रिडीम करेंगे, मान लो 10% 12% प्रीमियम हम लोग देंगे, जो भी है हम लोग उस पर भी हम लोग आज अभी रिडीम करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो कंडीशंस हम लोगों को सेक्शन नंबर 55 में बताया हुआ है उसे हमें फॉलो भी करना पड़ेगा। बोलो क्लियर क्या चीज।
और जो प्रेफरेंस शेयर है उसको हम लोग मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए हम लोग इश्यू कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई इंफ्राफुलेट वगैरह इन सब के लिए अगर है तो वहां पर 30 साल के लिए हम लोग वहां पर कर सकते हैं इशू। बट वहां भी क्या होता है, 21st ईयर ऑनवर्ड्स हम लोग को 10% करके वहां पर रिडम्पशन करना पड़ता है ना। और एक चीज ध्यान में रखना, हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड शेयर से ही रिडीम हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड शेयर ही रिडीम हो सकते हैं। सर अगर मान लो कोई शेयर अगर पार्टली पेड है ना, कोई अगर पार्टली पेड है तो पहले उसको कॉल करो एंड देन पैसा रिसीव करके रिडम्पशन करो। पार्टली पेड शेयर रिडीम नहीं हो सकते। सर मान लो हमने कॉल किया, उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, इन सब के बारे में आगे क्वेश्चन में समझेंगे। बढ़िया चीज ध्यान में रखो अभी कि पार्टली पेड शेयर रिडीम नहीं हो सकते हैं। बोलो क्लियर है ये चीज? ये सर क्लियर। अब देखो जब आप यहाँ पर अब क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको यहाँ पर दो चीज बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अगर ये दो चीज समझ गए ना ढंग से अगर, तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा, एकदम आसान लगेगा पूरा चैप्टर। बट ये दो चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप रिडम्पशन करोगे, आप देखो पहले यहाँ पर सोर्स, आप जो पैसा लौटाने वाले हो ना, वो पैसा आ कहां से रहा है, एंड देन डिसाइड करेंगे हम लोग कि ये लोग कौन सा मेथड यूज कर रहा है। सोर्स का मतलब है कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आ रहा है। अब देखो मान लो मुझे अगर रिडम्पशन करना है 1,10,000 रुपए का, तो मैं क्या क्या समझो यहां पर यूज कर सकता हूं। मेरे पास बैंक में बैलेंस पड़ा होगा, मैं उसको यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, मैं उसको यूज कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ। अगर मान लो बैंक बैलेंस नहीं है तो मैं कोई एसेट सेल कर सकता हूँ क्या? हाँ आप कर दो, एसेट सेल कर दो, वहां से पैसा लेके चले आओ। आप कुछ सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो क्या, लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, आप ये सब कर सकते हो क्या? हाँ आप ये भी कर सकते हो। आप शेयर्स या डिवेंचर भी आप इशू कर सकते हो। तो पैसा तो कहीं से भी आ सकता है, पैसा कहीं से भी आ सकता है। बोलने का मतलब बस यहाँ पर यही है कि जब आप रिडम्पशन करोगे आपको वहां पर सोर्स चेक कर लेना होगा। आपको वहां पर सोर्स चेक कर लेना होगा कि ये पैसा कहां से आ रहा है। ये लोग अपना एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस यूज कर रहा है, या कोई एसेट सेल कर रहा है, कोई नया शेयर्स, नया डिवेंचर, ये सब इशू कर रहा है, पैसा कहां से आ रहा है वो देख लो। एंड देन उसके बाद डिसाइड कर पाएंगे हम लोग ये लोग कौन सा मेथड यूज कर रहा है। सर मेथड मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं इसमें? देखो मेथड यहाँ पर हो सकता है मैक्स टू मैक्स समझो यहाँ पर तीन, जो एक्चुअल में दो ही है, तीसरा तो बस दोनों कॉम्बिनेशन है। पहला होता है क्या, कि जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है हमारा, जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है, जहां से हम लोग पैसा बांट सकते हैं एज डिविडेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली फ्री रिजर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या नॉर्मली हम लोग, फ्री रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट से हो सकता है, या फिर इशू ऑफ न्यू शेयर से हो सकता है ना। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट से हो सकता है या फिर इशू ऑफ न्यू शेयर से हो सकता है। एंड तीसरा होता है कॉम्बिनेशन इन दोनों का। ठीक है, अब हमें समझना सर ये सब है क्या। ये जो चीजें यहाँ पर, ये डिविजिबल प्रॉफिट, ये इशू ऑफ न्यू शेयर, और ये तीसरा जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन, ये है क्या। और हम लोग इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे अभी इशू ऑफ न्यू शेयर के थ्रू। ठीक है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाओ। बोलता है हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5,008% redeemable preference shares of ₹100 each। तो इनके पास 5,000 इंटू 100, टोटल 5 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर्स था। फुल्ली पेड अप है, मतलब ये रिडीम हो सकता है। द कंपनी डिसाइड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार, तो रिडम्पशन जो होगा वो पार पे होगा। बट ये कैसे हो रहा है, बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो हम लोग यहां पर शेयर्स इशू कर रहे हैं 10-10 रुपए का।
ठीक है। तो अब आप बताओ यहाँ पर हम लोग कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम लोग को इशू करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग को 5 लाख रुपए यहाँ पर रिडीम मान लो हम लोग करना है, डिवाइड बाई 10, तो 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को यहाँ पर इशू करना होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर शेयर्स इशू करा तो उसका एंट्री कर दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपया। एंड देन जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको हम लोग को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा और फिर हम लोग वहां से पेमेंट कर देंगे उसको। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, 8% रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 5 लाख रुपया। एंड देन हम लोग वहां से कर देंगे पेमेंट। ये हम लोग अभी समझे थे, बोलो क्लियर है क्या? तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर क्या किया, आप बताओ यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया। हम लोगों ने सोर्स यहाँ पर कौन सा यूज किया, पैसा कहाँ से आया रिडम्पशन करने के लिए, तो सोर्स यहाँ पे था कि हम लोगों ने शेयर्स इशू करा। और मेथड हम लोगों ने कौन सा यहाँ पे लगाया, इसका मतलब इशू ऑफ न्यू शेयर, इशू ऑफ न्यू शेयर। सर अगर मान लो हम लोग अगर बैंक बैलेंस यूज करते तो फिर न्यू शेयर इशू नहीं हुआ ना, उसको हम लोग फिर डिविजिबल प्रॉफिट से हम लोग फिर बोलते हैं। इसका मतलब मेथड देखो हमारे पास दो ही हो सकता है, मेनली अगर देखा जाए तो मेथड दो ही सकता है। हाँ ठीक है, सोर्स कुछ भी हो, सोर्स कहीं से भी हो सकता है, एसेट सेल करके हो सकता है, हमारे पास कोई लोन लेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चलेगा। लेकिन अगर नया शेयर इशू करके पैसा नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर मेथड का नाम हम लोग देंगे। तो हम लोग जो अभी जो सीख रहे हैं वो है आउट ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर्स। हम लोग अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमने देखा। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोलते हैं। सी लिमिटेड हैड 10% redeemable preference shares of ₹100 each। मतलब इनके पास टोटल 10,000 इंटू ये 100, तो 10 लाख रुपया का टोटल प्रेफरेंस शेयर इनके पास है और वो भी फुल्ली पेड अप है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। इन्हें भी रिडीम जो करना है यहाँ पर पार पे करना है, बट बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर्स। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इनके पास टोटल 10,000 शेयर्स हैं, 100 करके, मतलब 10 लाख रुपया। ठीक है। और अब इसको लोग रिडीम कर, पता है कैसे कर रहे हैं, ये लोग नया इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। कितना वाला, 10-10 रुपया वाला, बट इसको इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, 12 रुपए पे कर रहे हैं, 2 रुपए यहाँ पर प्रीमियम है। क्या मुझे बताओ पाओगे यहाँ पर कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना पड़ेगा यहाँ पर कंपनी को, कितना इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा? अरे सर बहुत ज्यादा आसान है, 10 लाख डिवाइड बाई 12। कैलकुलेटर नहीं है यहाँ पे, रुक जाओ, देखो यहाँ पे, तो 10 लाख डिवाइड बाई 12, यहाँ पर आ रहा 83,333.33। कैसे सर हम लोग इतना शेयर इशू कर दे तो काम चल जाएगा? तो नहीं, इतना शेयर इशू करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जब भी हमें ऐसा बोलेगा ना कि हम लोग को सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं या फिर हम लोग आउट ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर्स से हम लोग यहाँ पर रिडीम कर रहे हैं, आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जो प्रीमियम का पैसा है वो कंसीडर नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रीमियम का पैसा प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर 10 लाख डिवाइड बाई 10, हमें 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स रिडीम करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स। हाँ ठीक है, इससे हमें 12 रुपए करके 12 लाख रुपया हमारा फंड रेज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वो बात अलग है, बट जो 2 लाख रुपया जो प्रीमियम का है उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्योंकि देखो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना वो सेक्शन नंबर 52 से गवर्न होता है और उसमें उसका टोटल 5 यूज दिया हुआ है। टोटल उसमें उसका 5 यूज दिया हुआ और पांचों यूज में से देखना आपको एक यूज भी नहीं मिलेगा ऐसा जहां पर आप रिडम्पशन कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स का। सबसे पहला पता क्या बोलता है यहाँ पर, आप फुल्ली पेड बोनस शेयर्स आप इशू कर सकते हो, आप फुल्ली पेड बोनस शेयर्स आप यहाँ से इशू कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम से।
दूसरा बोलता है कि आप यहां से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप राइट ऑफ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रीलिम एक्सपेंसेस है यहाँ पर तो उसको आप राइट ऑफ कर सकते हो थ्रू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर आपके पास कुछ एक्सपेंसेस है जब आपने इशू किया था शेयर्स या फिर अदर कोई सिक्योरिटी सिक्योरिटी डिबेंचर वगैरह, तो वहां पर जो आपके पास कमीशन वगैरह जो आया था, डिस्काउंट्स आया था, आप उनको भी राइट ऑफ कर सकते हो। ठीक है सर। अगर आप रिडम्शन कर रहे हो ना प्रेफरेंस शेयर्स का, उस पे कुछ प्रीमियम आपको पे करना है। जैसे हमने देखा था एग्जांपल ने प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जहां हमने 10% यहाँ पे लिया था, 1 लाख रुपए आया था याद है। आप उसको भी राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी स्वयं का यूज कर सकते हो। हाँ, बट इस पॉइंट पे भी हम लोग को और चर्चा करना है, तो इसको अभी बाजू रखो। और लास्ट बोलता है कि आप जब बाईबैक करते हो ना एज पर सेक्शन 68, तो बाईबैक जब करते हो आप अपने इक्विटी शेयर्स का, उस समय भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। बट कहीं भी ये नहीं बोला है कि रिडम्शन करने वक्त, प्रेफरेंस को रिडीम करते वक्त आप सिक्योरिटी नेम का यूज कर सकते हो। दैट्स वाई जब भी आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ शेयर्स, ध्यान रखना आपको कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आपको नहीं कंसीडर करना है। आपको प्रोसीड्स लेना है, प्रोसीड समझो, लेकिन प्रोसीड्स में आप यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप नहीं ले सकते हो। आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम के अलग से जो अमाउंट है, जो कैपिटल का हमारा अमाउंट है, वही आपको कंसीडर करना है। अब ऐसा क्यों, ये क्या, ये सब हो रहा है ना, सब कुछ हम लोग समझ जाएंगे जब हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे सीआरआर का, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का जब कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे ना, वहां ये सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो। तो अब देखो, जब ये क्वेश्चन यहाँ पर अभी सॉल्व किया गया होगा, तो टोटल यहाँ पर 1 लाख टोटल शेयर इशू करना पड़ा होगा हम लोग को, ना कि 83,333, है ना। तो देखो यहाँ पर टोटल हम लोगों ने 12 लाख रुपया यहाँ पर फंड रेस किया। इक्विटी से कैपिटल में गया 10 लाख रुपया, प्रीमियम में गया यहाँ पर 2 लाख रुपया। हम लोग टोटल 1 लाख नंबर ऑफ शेयर हम लोग को इशू करना पड़ेगा। एंड देन फिर जैसे हम लोग ड्यू करते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंड देन उसका पेमेंट हम लोग कर देते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। बोलो क्लियर है क्या? बोलो ना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये भी देखते हैं एक बार। बोलता है क्या, जी इंडिया लिमिटेड हैड 9,000 10% redeemable preference shares of ₹10 each. जी इंडिया लिमिटेड हैड 9,000 10% redeemable preference shares of ₹10 each। तो इनके पास टोटल 90,000 का समझ लो आप शेयर्स हैं, जो कि फुल्ली पेड अप है, मतलब ये भी रिडीम हो सकता है। द कंपनी डिसाइड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। एट पार मतलब 90,000 रुपए हम लोग को रिडीम करना है, बाई इशू ऑफ सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹9 ईच फुल्ली पेड। तो आप बताओ ना कितना नंबर ऑफ शेयर करना पड़ेगा हम लोग को। 9 रुपए वाला शेयर्स है तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर करना पड़ेगा। एकदम आसान। ये भी हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 रुपया, एंड 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 90,000, और फिर हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक का हम लोग पेमेंट यहाँ पर दिखा देंगे। ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया हमारा, ये तो है ना। अब समझते हम लोग यहाँ पर अब दूसरा वाला पॉइंट। ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर, जो हमारा पहला मेथड था आउट ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर्स। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम लोग नॉर्मली फ्री रिजर्व्स भी हम लोग कहते हैं, है ना, जो फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड होता है। देखो, अगर आपने नया शेयर अगर आपने इशू नहीं किया, तो उसको हम लोग अब नाम देते हैं मेथड यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट में से, फ्री रिजर्व में से आप यहाँ पर रिडीम कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स को। और जब भी कभी आप फ्री रिजर्व से, डिविजिबल प्रॉफिट से जब भी कभी आप रिडीम करोगे प्रेफरेंस शेयर्स को, तो आपको उस टाइम रिडेम्पशन करते वक्त जितना का फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर आपने रिडीम किया, जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम किया है 1,10,000 में, बट हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जितना का फेस वैल्यू का चीज आपने रिडीम किया, मतलब 1 लाख। अगर इतना नया शेयर इशू करके आप नहीं ला रहे हो, आप डिविजिबल प्रॉफिट से अगर आप रिडीम कर रहे हो, तो इतना अमाउंट
फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट, फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, हम लोगों को CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। इसका मतलब बोलने बस इतना है, समझो कि अगर हम लोग रिडम्पशन कर रहे हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व, तो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम्ड, हम लोग को उतना अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा CRR में फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। अब ऐसा क्यों होता है सर? ये क्या है CRR, इसका यूज क्या है, और क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? अब समझो, नॉर्मल समझ लो, यहाँ पर एक बैलेंस शीट है, ठीक है। अभी मैं टी फॉर्म वाला ही बता रहा हूँ क्योंकि आपको अभी एक्चुअल में नहीं पता कंपनी वाला बैलेंस शीट, तो चलो मैं यहाँ पे टी फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। बट एक्चुअल में टी फॉर्म में ऐसे है नहीं है ना। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर शेयर कैपिटल है, यहाँ पर दिया हुआ 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10, ये हो गया 10 लाख रुपया। यहाँ पर दिया हुआ है 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹100, ये हो गया 1 लाख रुपया। फिर मान लो रिजर्व एंड सरप्लस में बताया हुआ है कि टोटल फ्री रिजर्व्स, टोटल फ्री रिजर्व जैसे मान लो PL हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, ये सब मिलाकर है 2 लाख रुपया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अपने पास पड़ा हुआ है मान लो 40,000 रुपया, ठीक है। एंड देन नॉन करंट लाइबिलिटी अपने पास 3 लाख का है, और करंट लाइबिलिटी अपने पास 1,60,000 का है। ये अपना टोटल अभी ये हालात, ठीक है। तो 10 1 11 लाख, 11 और 2 13, 13 लाख 40, 3 16 40 और 17 40 और 1 60,000, यहाँ तो 18 लाख रुपया, ठीक है। और टोटल एसेट मिला के आपके पास यहाँ पर 18 लाख रुपया है, ठीक है। अब समझो क्या होता है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, अगर आपको ये दिख रहा है ना कि इनके पास टोटल समझो ये 18 लाख रुपया अगर है ना, तो इसमें से देखो यहाँ पर कितना हिस्सा ओनर्स का है, कितना आउटसाइडर का है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर आउटसाइडर का तो ये क्लेम आपको दिख रहा है 4,60,000 रुपया का। 3 लाख नॉन करंट लाइबिलिटी, मान लो कोई डिवेंचर वगैरह होगा, करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब कुछ मिला के मान लो 4,60,000 सब कुछ यहाँ पर आ रहा है, सब कुछ देखकर, ठीक है। तो इनको ये पता है ना कि हमारा 4,60,000 रुपया अगर है ना, तो उसके बदले 18 लाख का एसेट यहाँ पर खड़ा है। बट मान लो कैसा लगेगा यहाँ पर, अगर हम लोगों ने क्या किया पता है, ये 1 लाख, ये 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर हमने कर दिया रिडीम, 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर हमने यहाँ पे कर दिया रिडीम। और पैसा कहाँ से आया, तो इसी में से जो बैंक बैलेंस है उसी को हमने यूज कर लिया। अब जैसे अगर बैंक बैलेंस आपने यूज कर लिया, तो अब पड़ेगा टोटल लाइबिलिटी साइड आ जाएगा 17 लाख का, जिसमें से ये 1 लाख रुपया नहीं रहेगा, और यहाँ आएगा 17 लाख रुपया। बट अब आप मुझे बताओ, इनका तो क्लेम अभी भी 4,60,000 रुपया है, और इनके पास का एसेट तो घट गया। कल के दिन पता है क्या होगा, ये जो फ्री रिजर्व है 2 लाख रुपया, ये भी निकाल लेंगे डिविडेंड के नाम पे ये लोग, ये भी डिविडेंड के नाम पे निकाल लेंगे ये लोग। तो इस तरह से पता है क्या होता है, जो आउटसाइडर्स है ना, उनको डर लगना स्टार्ट होगा कि भाई जो ओनर है वो अपना पैसा निकालते जा रहा है, वो तो जो ओनर है वो तो अपना पैसा निकालते जा रहा है। चलो ठीक है, फ्री सब निकाल लेता, समझ में आ रहा है हमको, चलो 2 लाख रुपया निकाल लेता, अब भी 16 लाख रुपया यहाँ पर रहेगा। बट अगर ये अपना कैपिटल से पैसा अगर निकाल रहा है ना, तो दिक्कत का बात तो है। अब इसीलिए कंपनी लॉ बीच में और बोला क्या कि देख भाई, अगर आप कैपिटल को रिडीम अगर आप कर रहे हो, है ना, अगर आप रिडीम कर रहे हो, तो यहां से 1 लाख रुपया ये हट रहा है। चलो भले ही आपने प्रीमियम पे आपने रिडीम किया, तो भी फेस वैल्यू तो 1 लाख रुपया था ना, यहाँ तो 1 लाख रुपया लिखा हुआ था। दैट्स हम लोग बोलते हैं कितना रिडीम किया, फेस वैल्यू वो देखो, नॉमिनल अमाउंट, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपया यहाँ पे रिडीम किया, ठीक है सर, 1 लाख रुपया यहाँ पे रिडीम किया, तो ये 1 लाख रुपया के बदले नया शेयर 1 लाख रुपया का चाहिए कैपिटल। अब समझ में आ रहा है क्यों प्रीमियम नहीं लेना आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रीमियम आएगा, मान लो अगर 80,000 रुपया का शेयर कैपिटल आपने इशू करा है, उसमें 20,000 का प्रीमियम मिलाकर अगर 1 लाख रुपया होता भी है, फिर भी यहाँ पर तो 80,000 आएगा ना, तो कैपिटल तो बिगड़ गया। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीमियम काउंट नहीं होता उसमें। तो अगर अगर ये रिडिम्पशन आपको करना है, आप 1 लाख का नया शेयर इशू करो,
लेकिन अगर आपने 1 लाख का नया शेयर इशू नहीं किया तो अब आगे चल के शेयर कैपिटल सिर्फ 10 लाख रह जाएगा, जो कि 11 लाख दिख रहा था। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर आपने नया शेयर इशू नहीं किया है तो आपको अपने फ्री रिजर्व से कुछ पैसा सीआरआर में ट्रांसफर करना होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना होगा। अब समझो आप, इससे क्या फायदा होता है, जब हम लोग फ्री रिजर्व से पैसा सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे, ये सीआरआर जो है ना, ये ब्लॉक हो जाता है पैसा यहाँ पर। अब आप यहां से डिविडेंड नहीं बांट सकते हो ना सीआरआर से। अब आपके पास रिजर्व में 1 लाख रुपया ही पड़ा रहेगा और 1 लाख रुपया सीआरआर में रहता है। और सीआरआर का यूज पता है क्या होगा? सीआरआर का यूज पता है क्या होगा? आप सीआरआर से आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। आप सीआरआर से आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस से फ्री में जो शेयर मिलता है आप वो इशू कर सकते हो। और ये बोनस शेयर जब इशू हो जाएगा ना, तो एक्चुअल में देखना ये कैपिटल फिर 1 लाख बढ़ जाएगा, तो हो गया 11 लाख फिर से। मतलब हम लोग अपना कैपिटल का स्ट्रक्चर खराब नहीं करना चाहते। इसीलिए कंपनी लॉ यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर आप ये रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स अगर आप नहीं कर रहे हो, तो इसको आप कोई भी तरीका अपना लो। आप एसेट सेल कर लो, आप एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस आप यूज कर लो, आप कोई नया लोन ले लो, चलो वो तो और दिक्कत। सोचो सोचो ना, आप यहाँ पर 1 लाख का नया लोन ले लिया और 1 लाख रुपया क्या किया बताओ, यहाँ पर रिडीम कर दिया प्रेफरेंस वालों को, ये तो और दिक्कत का बात हो जाएगा ना। तो आपने कुछ भी अगर किया है अपार्ट फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, तो ऐसे केस में आपको अपने फ्री रिजर्व से पैसा को ब्लॉक करना पड़ेगा, आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा इक्वल टू द अमाउंट। कौन सा अमाउंट? रिडम्पशन का अमाउंट की फेस वैल्यू? फेस वैल्यू, नॉमिनल अमाउंट जो उसका है, जो फेस वैल्यू उसका है, उतना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में, जो कल के दिन में चल के सीआरआर बोनस शेयर इशू करने में यूज होगा और वो फिर से क्या बन जाएगा हमारा शेयर कैपिटल। बोलो क्लियर है क्या? यस सर, समझ में थोड़ा थोड़ा तो हम लोग को आ रहा है। चलो ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो क्या बोलते हैं। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022। होता है क्या, शेयर कैपिटल हमारे पास 40,000 इक्विटी शेयर है, 10 ईच, टोटल 4 लाख रुपया। फिर बोलता है 1,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच, मतलब 1 लाख रुपया। अब इनके पास कहाँ कहाँ पैसा पड़ा हुआ वो बता रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस में बोलता है क्या, कैपिटल रिजर्व में 50,000 पड़ा हुआ है, ये फ्री रिजर्व नहीं होता है। सिक्योरिटीज में 50,000 पड़ा हुआ, ये फ्री रिजर्व नहीं है, इसके पास 5 यूज बताया हुआ, वहीं पे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा फ्री रिजर्व के अंडर आता है। मतलब इनके पास देखो अगर 75 और 35 टोटल 1,10,000 रुपया तो फ्री रिजर्व में पड़ा हुआ है। ठीक है, वो था ऑन 1 जनवरी 2023 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट पार बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। मतलब मेथड कौन सा इन्होंने यूज करा है? फ्री रिजर्व वाला, डिविजिबल प्रॉफिट वाला, प्रेस इशू ऑफ शेयर नहीं। तो अगर इन्होंने डिविजिबल प्रॉफिट वाला अगर मेथड यूज किया है तो इनको अब अपने फ्री रिजर्व से पैसा सीआरआर में डालना पड़ेगा इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड, जो यहाँ पर 1 लाख रुपया है। तो एंट्रीज बताओ कैसे कैसे होगा। यहाँ पर नया शेयर इशू करने कोई एंट्री नहीं होगा, डायरेक्ट आप ड्यू करो रिडम्पशन के लिए। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख रुपया। क्लियर है ये चीज? और फिर हम लोग उनको पेमेंट कर देंगे। जैसे हम लोग पेमेंट करेंगे, हम लोग क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, हम लोगों ने 1 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर से हम लोग यहाँ से रिडीम किया है फेस वैल्यू का, और हम लोगों ने नया शेयर इशू नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अपने फ्री रिजर्व से पैसा सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, इतना अमाउंट। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व ये सब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता है, फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं होता, तो ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है सीआरआर में। बोलो क्लियर है क्या? बोलो ना क्लियर है क्या? सर समझ में तो आ रहा है सब। चलो बढ़िया। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर। सी लिमिटेड हैड 3,012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। ये फुल्ली पेड अप था, मतलब रिडीम किया जा सकता है। द कंपनी हैड टू रिडीम दीज शेयर्स एट ए
प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा, ये 10% के प्रीमियम पे, ये 10% के प्रीमियम पे रिडीम होगा। इसका मतलब समझो आप 3,000 इंटू 100, ये कितना हो गया 3 लाख, प्लस हम लोग को 30,000 का प्रीमियम भी तो हम लोगों को यहाँ पर देना है। टोटल अमाउंट जो हम लोग को पे करना है वो है 3,30,000। अब ये रिडीम कैसे हो रहा है? इट वाज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग। ये लोग 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार, मतलब 2.5 लाख का फेस वैल्यू का शेयर तो ये लोग इशू कर रहे हैं, और साथ ही साथ 14% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, मतलब 1 लाख रुपए का डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो पहले मुझे आप ये बताओ कितना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कितना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर टोटल 3 लाख का फेस वैल्यू का चीज जो रिडीम हो रहा है, उसके बदले हम लोगों ने 2.5 लाख रुपया यहाँ पर शेयर्स इशू कर दिया है। हाँ, ये 1 लाख काउंट नहीं होगा क्योंकि ये तो डिवेंचर इशू हो रहा है। तो ये 50,000 रुपया हम लोग को सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और हम लोग मांग के चलेंगे कि इनके पास रिजर्व में पैसा है, बताएगा भी नीचे अभी देखो। ठीक है ना? ओके सर, समझो। अब दूसरा होता है ये जो प्रीमियम का पैसा है, ये जो हम लोग एंट्री करेंगे ना, देखने डेबिट होकर पड़ा रहेगा। अब कैसे क्या होगा और समझते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मान लो हम लोगों ने शेयर्स इशू करा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 2.5 लाख का शेयर इशू किया ना। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, आप चाहो तो एक में भी एंट्री बहुत बार कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर, ये 1 लाख रुपया। ठीक है, पैसा आ गया आपके पास। अब आप ड्यू करोगे रिडम्पशन के लिए, है ना? अब आप ड्यू का रिडम्पशन कैसे करोगे आप? 10% शेयर है ना, 12%। ओके, 12% रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि 3 लाख रुपया था। फिर हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को भी हम लोग डेबिट करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, 3,30,000। और अब इनको हम लोग पेमेंट भी कर देंगे, मान लो 3,30,000 का। ठीक ना? तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर 3 लाख का यहाँ पर जो फेस वैल्यू जो रिडीम हुआ, और यहाँ पर 2.5 लाख का जो प्रोसीड है हमारे पास शेयर्स का। ठीक है, तो ये 50,000 रुपया बच रहा है, उसको हम लोग मान लो जनरल रिजर्व से हम लोग सीआरआर में पैसा हम लोग डाल भी दिए 50,000। चलो, ये तो काम हो गया। अब समझो आप, यहाँ जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट जो ओपन हुआ, इसका क्या? अब ये कैसे क्लोज होगा? इसको तो क्लोज करना पड़ेगा हम लोग को ना। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो ये अमाउंट अब आपके पास आया, उसको जब हम लोग क्लोज करेंगे तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे 50,000 रुपया। बात यह है आप डेबिट किसको करोगे? तो जब आप सेक्शन नंबर 52 पढ़ते हो ना, तो वहां पर तो वन ऑफ द यूज जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का, वहां पर तो बताया हुआ है कि आप यहाँ पर राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप, टू प्रोवाइड द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी, आप ऐसा कर सकते हो, है ना? अच्छा सर, इसका मतलब हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं टू राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कर सकते हैं हम लोग। बट अब बीच में सेक्शन नंबर 55 भी आएगा। वो पता है वहां पर क्या बोलता है? कि सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज है जिन पे सेक्शन नंबर 133 अप्लाई होता है, जिनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना बनाना होता है, अपना फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जिन पे 133 लग रहा है ना, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते हैं टू राइट ऑफ रिडम्पशन ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब हम लोग को हर समय चेक करना पड़ेगा क्या कि 133 फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा क्या? तो पता हमारे एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन है ना, उसमें साफ साफ दिया हुआ है क्या कि भैया आप सिक्योरिटी स्कीम यूज नहीं कर सकते हो, आपके पास से पीएल या फिर मान लो और भी कुछ जनरल रिजर्व वगैरह फ्री रिजर्व, आप बस वही यूज कर सकते हो।
तो टोटल अगर देखोगे आप यहाँ पे दो बात बताया हुआ है, टोटल यहाँ पे दो बात बताया हुआ है कि कब आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एक तो ये बताया हुआ कि सेक्शन 133 अगर फॉलो नहीं हो रहा है, अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो कर सकते हो, बट हम लोग ऐसा मांग चलेंगे सब सारे सारे क्वेश्चन में यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और दूसरा पता है क्या बोलता है, अगर जो ये कंपनीज एक्ट है ना 2013 वाला, इसका जब कमेंसमेंट हुआ था उसके पहले कोई शेयर अगर इशू हुआ है, उसके पहले मान लो 2010 में कोई शेयर इशू हुआ, अगर हुआ 2005 में अगर होके रखा है, ठीक है, और कोई ऐसा शेयर अगर उस समय अगर इशू हुआ है और आज रिडीम हो रहा है, तब आप कर सकते हो यहाँ पर उसको यूज। बट दोनों ही केस यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ऐसा हमारा इंस्टीट्यूट साफ साफ बता रखा है, ठीक है। जैसे आप देखोगे ये चीज आपको नोट्स में मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पर, अगर आप आओ, ठीक है, ये पहले पढ़ो आप, इसको पहले पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर्स में बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, सच प्रीमियम कैन बी रिटन ऑफ थ्रू पीएनएल। तो हम लोग को पीएल जनरल रिजर्व इन सबसे हम लोग को राइट ऑफ करना है, बट प्रीमियम कैन ऑल्सो बी रिटन ऑफ थ्रू सिक्योरिटीज प्रीमियम इन एडिशन टू पीएल, पीएल के अलावा इन सबसे भी हो सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से हो सकता है। कब? such if such preference shares are issued before the commencement of the companies act 2013, या फिर if company does not comply with the accounting standards as per section 133, तो ये दोनों ही केस नहीं अप्लाई हो रहा है, ऐसा मान के चलेंगे, ये इंस्टीट्यूट हमारा बता ही रखा है। तो नोट फॉर एग्जाम क्या हमारे लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और इस बात को सर आपने कैसे ली थी, सर इंस्टीट्यूट ने बताया कि आपको अलग से फोन करके बताया कि नहीं बेटा, अलग से मेरे को फोन नहीं किया था, उन्होंने बुक्स में यहाँ पर लिख रखा हो, देखो यहाँ पर all questions in this chapter have been solved on the basis that the companies referred in the questions are governed by section 133 of the Companies Act 2013 and comply with the accounting standards prescribed for them. Accordingly, the balance in securities premium account has not been utilized for the purpose of premium payable on redemption of preference shares. बोलो क्लियर हुआ ये बात, बोलो ना क्लियर हुआ ये बात। ये सर अब समझ हम लोग को आ गया सर, चलो पढ़िए, चलो आ जाओ। अब देखो आप ये क्वेश्चन ये वाला जो हम लोग अभी देख रहे थे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 था ना, रजिस्ट्रेशन। देखो द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, जो हम लोग इशू किए 25,000 शेयर, वो फुल्ली सब्सक्राइब हुआ, पूरा पूरा पैसा हम लोग को मिल गया। द पेमेंट वाज ड्यूली मेड, द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले उन्होंने शेयर्स इशू करा, फिर डिवेंचर इशू करा, और अब देख रहे हैं यहाँ पर सीधे पीएल से पैसा पहले ट्रांसफर कर दिखा दिया, बाद में भी कर सकते हो सीआरआर वाला एंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों चीज हम लोग ने ड्यू करा है यहाँ पर 3,30,000, फिर 3,30,000 का हमने पेमेंट किया है, और फिर प्रीमियम को अलग से हम लोग राइट ऑफ भी हम लोगों ने किया यहाँ पर 30,000 रुपया पीएल से। क्लियर है ना? चलो अब यहाँ पर कैसे ये देखो आया यहाँ पर 50,000, ये भी यहाँ पर बताया हुआ है। कर सकते हो क्या इजीली यहाँ पर चीजों को? यस सर हम लोग कर तो सकते हैं। ओके अब आप पहले यहाँ तक का नोट्स में पूरा पहले पढ़वा दूं आपको, जो जो काम का चीज है। देखो यहाँ पर तो सोर्सेस क्या क्या हो सकता है बताओ रिडेम्पशन का, सोर्सेस क्या क्या हो सकता है, मतलब फंड, पैसा कहाँ से आएगा, इशू ऑफ फ्रेश सिक्योरिटीज, आप कुछ भी इशू करो, शेयर्स इशू करो, डिवेंचर इशू करो, उससे आपका पैसा तो आ ही जाएगा ना, तो फंड का काम तो आपका हो जाएगा। एसेट आप सेल कर सकते हो, या फिर फंड अवेलेबल जो कंपनी के पास है, मतलब बैंक बैलेंस वगैरह जो है, उससे आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हो। हाँ बट मेथड कितना हो सकता है, मेथड मेनली दो ही हो सकता है, तीसरा तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहला क्या बोलते हैं, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी या प्रेफरेंस, कोई भी शेयर इशू करना आपको, शेयर नॉट डिवेंचर, है ना, आपको शेयर इशू करना है। और प्रोसीड जब बात करेंगे ध्यान में रखना, आपको प्रोसीड में सिक्योरिटीज प्रीमियम को काउंट नहीं करना है। redemption out of profits of the company otherwise available for distribution of dividend, मतलब free reserves। और दोनों कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, जो हम लोगों ने अभी किया इस लास्ट क्वेश्चन में, जो हम लोगों ने अभी किया ना, देखो यहाँ पर क्या हुआ, 3,00,000 टोटल यहाँ पर फेस रिडीम हुआ था, जिसमें से 2.5 लाख का तो शेयर इशू हो गया, ये पहला हो गया, और दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट 50,000 वो यूज हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ अबव, है ना। बोलो क्लियर है क्या, बोलो ना क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर। व्हेनेवर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बायबैक ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर जब बायबैक होगा, इंटरनेट पढ़ोगे वहां भी ये चीज है, मेड अदर देन बाय इशू ऑफ फ्रेश शेयर, फ्रेश शेयर मतलब जो हम लोगों का यहाँ पर इशू नहीं हो रहा,
उसके अलावा कुछ भी, तो उसके अलावा कुछ भी क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉफिट्स, फ्रॉम प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, वही हम लोग बोलेंगे। मतलब कभी भी अगर आपको ये दिख रहा है कि नया शेयर इशू नहीं हुआ, तो आप तुरंत चल जाओगे दूसरे मेथड में, वो क्या होता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट वाला मेथड। अगर ऐसा है, देन अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड और शेयर्स बॉट बैक शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर, और उस सीआरआर से हम लोग फुल्ली पेड बोनस शेयर हम लोग इशू कर सकते हैं। उस सीआरआर से हम लोग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स हम लोग इशू कर सकते हैं। तो इसका मतलब अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालना हम लोग को, फेस वैल्यू, बराबर ध्यान रखना, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 3,30,000 नहीं, 3 लाख रुपया, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड माइनस क्या करना है, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, लेकिन ध्यान रहे प्रोसीड्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम काउंट नहीं करना है। सर नोट्स में लिखवा दो सर, हाँ लिखा हुआ देखो ना आप, security premium on issue of fresh shares will not be considered in proceed from issue of shares। और अब ये वाला चीज क्या लिखा हुआ ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये हम लोग अच्छा हम लोगों ने देख ही लिया इसके बारे में, ये क्वेश्चन कर लिया, हाँ चलो ठीक है। डिवेंचर वाला काउंट नहीं होगा, ये मैंने बताई दिया ऑलरेडी। देखो यहाँ पर ओनली फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कैन बी कंसीडर्ड हियर एंड नॉट इशू ऑफ डिवेंचर और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इफ एनी। हम लोग ये सब चीज यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, बस यही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। उस प्रोसीड में भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। यहाँ तक कोई भी आपको डाउट है क्या? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई भी हम लोग को डाउट अभी नहीं है। चलो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग यहाँ पर जनरल एंट्रीज में। तो जब शेयर्स इशू करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम यहाँ पर हो सकता है। जब डिवेंचर इशू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स यहाँ हो सकता है। कभी कदार देखेंगे हम लोग अभी यहाँ पर आगे चल के, जब एसेट सेल होगा, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट लॉस या प्रॉफिट भी हो ही सकता है टू एसेट्स। शेयर आपको ड्यू कैसे कैसे करना रिडम्पशन के लिए, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एंड देन आपको इन्हें पेमेंट कर देना है, देन आपको इन्हें पेमेंट कर देना है। इसके बारे में क्या नोट दिया ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है, छोड़ दो अभी। राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो ये कैसे राइट ऑफ करना आपको, आइदर पीएल के थ्रू या फिर जनरल रिजर्व के थ्रू, यहाँ आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं करोगे। और सीआरआर में पैसा कैसे ट्रांसफर करना आपको, फ्रेश इशू अगर नहीं किए हो तो आपको सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, और वो सीआरआर में जो पैसा ट्रांसफर होगा वो फ्री रिजर्व से होना चाहिए। मतलब जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर कोई अदर भी कोई फ्री रिजर्व है तो वहां से भी ट्रांसफर हो सकता है टू सीआरआर अकाउंट। एक बात ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व और ऐसा कोई भी स्टेटरी अगर रिजर्व आपके पास अगर है तो इन सबको सीआरआर में ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलो यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ अच्छे तरह से आपको क्लियर तो हो चुका है ना। अब अपने को यहाँ पर मेनली समझना है बस ये वाला चीज, कभी कदार हम लोगों को क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करने बोलेगा कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना पड़ेगा ताकि ये रिडम्पशन हो जाए, कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना पड़ेगा ताकि ये रिडम्पशन हमारा अच्छे से हो जाए, है ना। तो हम लोग को यहाँ पर कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना है ये फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखे ना कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करना पड़ेगा, तो आपने देखना है इनका रिक्वायरमेंट क्या है, ये किस लिए शेयर इशू करना चाहते हैं। देखो दो वजह से इन्हें शेयर्स इशू करना पड़ सकता है, आइदर इनके पास फंड नहीं है, आइदर इनके पास फंड नहीं है, या फिर अगर फंड इनके पास अगर है भी ना तो फ्री रिजर्व्स में पैसा ही नहीं है सीआरआर में ट्रांसफर करने को। सर समझा नहीं, समझो देखो, अगर मैं बोलता हूं कि टोटल मुझे 5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम, मुझे टोटल अगर 5,50,000 का रिडम्पशन अगर करना है ना, और मैं चाहता हूं कि मैं एक भी नया शेयर इशू ना करूं, ठीक है, तो पहले क्या देखना पड़ेगा हम लोग को कि फंड में पहले हमारे पास 5,50,000 तो होना चाहिए ना, बैंक बैलेंस हमारे पास तो होना चाहिए ना। सर नहीं है, ठीक है, हम लोग कोई एसेट सेल कर देंगे, 2.5 लाख रुपया हमारे पास है, 2.5 लाख रुपया हमारे पास है, हम कोई एसेट सेल करके 3 लाख रुपया ले आएंगे, ठीक है, चलो काम तो हो गया। तो देखो फंड वाला काम तो अब हो गया, मतलब पैसा अरेंजमेंट इन लोग का हो गया, चलो ठीक है ये काम तो हो गया। बट अब दूसरा क्या होगा, इनके पास फ्री रिजर्व में पैसा होना चाहिए ना। एक तो इनके पास फ्री रिजर्व में देखो यहाँ का राइट ऑफ करना है इनको, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये पीएल जनरल रिजर्व में ये पैसा होना चाहिए।
इसके साथ साथ फ्री रिजर्व में ये 5 लाख का अमाउंट भी तो होना चाहिए ना, जिससे ये लोग सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो कोई नया शेयर इशू किया ही नहीं है। इन्होंने तो ऐसा कोई नया शेयर इशू किया ही नहीं है। तो मान लो अगर ये बात आ गया कि 2,90,000 रुपया ही इनके पास फ्री रिजर्व में बस पड़ा हुआ है, इनके पास बस और बस 2,90,000 रुपया ही फ्री रिजर्व में इनके पास अगर पड़ा हुआ है, तो उसमें से 50,000 कहाँ चला जाएगा प्रीमियम को राइट ऑफ करने में। कितना बचा? 2,40,000। और इनको 5 लाख रुपया अगर रिडीम करना है ना, फेस वैल्यू का चीज, तो इनको अब कम से कम 2,60,000, 5 लाख माइनस 2,40,000, 2,60,000 तो नया शेयर इशू करना ही पड़ेगा, वरना कैसे ट्रांसफर करेंगे सीआरआर में बताओ, इनके पास तो पैसा ही नहीं है। सर थोड़ा तो कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन लेके समझते हैं इसको। कोई बात नहीं, आ जाओ, हम लोग क्वेश्चन लेके समझते हैं इसको। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, देखो। X Limited gives you the following information as at 31st March 2023। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में बता रखा है कि शेयर होल्डर्स फंड जो अपने पास है वो शेयर कैपिटल है एंड रिजर्व इन सरप्लस है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है, एसेट्स इनके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है 18,500 का, और फिर करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है 31,000 रुपए का। अब क्या बोलता हुआ दिखते हैं यहाँ पर, जो शेयर कैपिटल अपने पास जो 2,90,000 रुपया है ना, उसमें क्या क्या अब ये बता रहा है। मतलब शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹2,25,000। अच्छा, तो 2,25,000 का तो इनके पास इक्विटी शेयर्स है, एंड 100 रुपया वाला प्रेफरेंस शेयर है 65,000 का, ये इनके पास प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है। और ये इशू कब हुआ? 1/4/21 को। साफ साफ समझ में आपको आ रहा ना, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है सबका सब 133 वाला सेक्शन से गवर्न तो हो ही रहा है, और ये इशू भी बाद में हुआ। मतलब अगर कोई प्रीमियम अगर दिखा राइट ऑफ करने में, मतलब ये रिडम्पशन करने में, तो वो राइट ऑफ नहीं हो सकता सिक्योरिटीज प्रीमियम से, ठीक है, ये तो क्लियर है एकदम। रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइजेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, मतलब ये पूरा का पूरा इनके पास ये जो अमाउंट है 48,000, ये पूरा का पूरा फ्री रिजर्व से ही पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। in order to facilitate the redemption of preference share at a premium of 10%, मतलब समझो आप, एक तो 65,000 का कैपिटल जो हम लोग का था फेस फेस वैल्यू, ये प्लस 6,500 का प्रीमियम, मतलब टोटल 71,500 हम लोग को पे करना है। और ये साफ साफ दिख रहा है इनके पास 31,000 रुपया ही पड़ा हुआ है, तो फंड भी इनके पास नहीं है। और ना ही देखो इनके पास इतना रुपया फ्री रिजर्व में पड़ा हुआ है, 48,000 ही तो बस है इनके पास। आपको सही मारा क्या? ध्यान से देखो चीजों को, इनके पास बस 48,000 ही पड़ा हुआ है फ्री रिजर्व में, मतलब इनको फ्री रिजर्व में से यहाँ पर यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास सीआरएम में ट्रांसफर करने को पैसा नहीं है। अभी इसमें से प्रीमियम भी तो राइट ऑफ होगा पीएल से, ठीक है सर। देखते तब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। बोलता है अब ये लोग सेल कर देगा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट्स 15,000 रुपया में, एकदम अच्छी तरह से ध्यान देना, ठीक है। बोल रहा है क्या? सेल करेगा इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपया में। अब आप समझो जो 18,500 का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर उसको 15,000 में बेच दिया गया, तो 3,500 रुपया तो लॉस हो गया। ये लॉस कहाँ जाएगा? पीएल में। ओके सर, तो हम साथ साथ मिलाते रहो, देखो यहाँ पर फ्री रिजर्व और बैंक बैलेंस दोनों देखते रहो, ठीक है। हमारे पास बैंक बैलेंस था 31,000 रुपया, है ना। 31,000 का हमारे पास बैंक बैलेंस था, जिसमें से हम लोग अभी क्या किए, हम लोगों ने 15,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोग बेच दिए हैं, तो अब ये हो गया हमारे पास 46,000। ओके सर, हमारे पास फ्री रिजर्व पड़ा हुआ था 48 का, जिसमें से 3,500 रुपया तो चला जाएगा ये इन्वेस्टमेंट का लॉस राइट ऑफ करने में, और 6,500 कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा प्रीमियम को राइट ऑफ करने में, जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन पे दे रहे हैं। तो इसका मतलब 3,500 और 6,500 10,000 रुपये चला गया, हमारे पास बस 38,000 पड़ा हुआ है फ्री रिजर्व में। आगे बढ़ते और, to finance the part of redemption from the company fund subject to leaving a bank balance of ₹12,000।
भाई साहब अब देखो इनके पास टोटल 46,000 पड़ा ही हुआ है, उसमें से बोलते हैं 12,000 तो हम यूज नहीं कर सकते, हमें कुछ तो अपने पास पैसा रखना पड़ेगा, सब ऐसे ही वापस कर दे क्या? वर्किंग कैपिटल कहाँ से आएगा फिर? ओके, तो मतलब मैक्स टू मैक्स 34,000 रुपया ही इनके पास यूजेबल अमाउंट है। ओके आगे बढ़ते हैं। और टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच शेयर टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। तो इनके पास पैसा नहीं है पूरा। अब आप देखो टोटल इनको चाहिए 71,500, जिसमें से इनके पास बस 34,000 रुपया ही है, तो बाकी 37,500 तो इनको इशू करना ही पड़ेगा, इतना का शेयर समझ लो। इनके पास पैसा नहीं है। और बोले पहले यहाँ से सब कुछ क्लियर हुआ क्या? एक करके चीज़ों को समझो आप। देखो हमारे पास टोटल 31,000 का बैंक बैलेंस था, जिसमें से हम लोग अभी यूज करेंगे कहाँ बताओ? 12,000 तो हमें रख देना अलग से, और 15,000 हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट सेल करा है, तो टोटल अब हमारे पास सब कुछ करने के बाद 34,000 रुपये यूजेबल अमाउंट है। और हम लोगों को 71,500 रुपया चाहिए ये रिडीम करने के लिए, उससे कम रिडीम नहीं होगा, है ना? तो हम लोग क्या करें सर? हम लोग अब तो एक काम करो ना, ये आप यहाँ से हटा दो 34,000, तो बाकी 37,500 हम लोग को इशू करना पड़ेगा शेयर। तो अगर हम लोग करते हैं 50 रुपये वाला शेयर, तो 7,500 शेयर आता है क्या ये? देखो तो एक बार, 71,500 माइनस 34,000 डिवाइड बाई 50, 750 आता है। ओके, तो 750 शेयर्स इन लोगों को इशू करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? और अगर देखो 750 शेयर से कोई लोग इशू करता भी अगर है, तो इससे कितना हमारे पास रुपया आ रहा है? हमारे पास 37,500 रुपया आ रहा है ना? तो अगर ये 37,500 रुपया आ जा रहा है, तो टोटल समझो 65 का फेस वैल्यू हमें रिडीम करना है, और इसमें कोई प्रीमियम तो है नहीं, पूरा पूरा फेस वैल्यू ही हमारा है। तो 65 माइनस 37,500, हमारे पास 27,500 रुपया सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए होना चाहिए, और हमारे पास तो ज्यादा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर हम लोग 750 शेयर इशू कर देंगे तो हमारा दोनों काम हो जाएगा। सर पूरा क्वेश्चन सर ऊपर से गया है सर, थोड़ा मोड़ा समझ में आया, वापस समझाओ सर, वापस समझा दो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो तारों के शहर में चलते हैं हम लोग, आ जाओ एकदम यहाँ पर आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या हुआ समझो। यहाँ पर अपने पास प्रेफरेंस शेयर जो है वो 65,000 का है, इसको हम लोगों को रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, तो टोटल 71,500 हम लोग को देना होगा, ठीक है ना? तो 10% प्रीमियम पे ये रिडीम होगा, ठीक। तो ये 6,500 का प्रीमियम जाने वाला है इस पे। तो ठीक है सर, इतना पैसा ले लो, रिडीम कर दो इनको। बट बोलता है क्या, देखो हमारे पास तो 31,000 रुपया ही पड़ा हुआ है, और तो पैसा ही नहीं है हमारे पास, और इसमें से 12 हम लोगों को रखना है, मतलब 19,000 ही बस हम लोग यूज कर पाएंगे। हम लोग बस 19,000 ही हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो एक काम करो, इन्वेस्टमेंट बेच दो, ठीक है, 15,000 रुपये बेच के आ गया वहां से, 34,000 हुआ सर। अभी पैसा कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है? 71,500 माइनस 34,000, हमारे पास 37,500 का फंड का रिक्वायरमेंट अभी तो है। तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर शेयर इशू करना पड़ेगा, और बोला एक एक शेयर का 50 रुपए का वैल्यू है, तो चलो 750 नंबर ऑफ शेयर इशू करना होगा। बोलो क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है क्या चीज यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। अब आओ चेक करते हैं क्या सीआरआर वाला रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो देखो हमारे पास 65,000 का फेस वैल्यू का चीज हम लोगों को यहाँ पर रिडीम करना है, जिसमें 37,500 का चीज हम लोग इशू कर भी दिए नया शेयर, तो बाकी 27,500 हमारे पास पड़ा होना चाहिए फ्री रिजर्व में। बोला हाँ से पड़ा तो होना चाहिए, और दिखते इतना है कि नहीं। 48,000 हमारे पास फ्री रिजर्व में पड़ा हुआ था, जिसमें से 3,500 सेल हुआ, इन्वेस्टमेंट उस पर लॉस हुआ, तो वो रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, और 6,500 का प्रीमियम राइट ऑफ होगा, तो 38,000 बचेगा। हमें चाहिए कितना? 27,500। आराम से हमारा काम हो सकता है, दैट्स इट, है ना? और दिखते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 37,500 का हम लोग शेयर हम लोग इशू कर दिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल 37,500। फिर हम लोग यहाँ पर ड्यू की रिडम्पशन के लिए 65,000 और 6,500 का प्रीमियम, और टोटल 71,500। बोलो क्लियर है? फिर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेचा है यहाँ पर 18,500 का
यहाँ पर कॉस्ट था उसका, हम लोगों ने बेचा उसको 15,000 में, तो 3,500 का लॉस हुआ। और हम लोग पीएलसी में ट्रांसफर कर दिए पैसा सीआर में, कितना 27,500। क्यों? क्योंकि 65,000 का जो टोटल हमारा यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम हुआ है, जिसमें 37,500 तो हम लोग नया कैपिटल अभी लेकर आ ही गए। ठीक है, बाकी इन लोग का पैसा आप रिडीम कर दो और पीएलसी इसको राइट ऑफ कर दो। अब जो कैलकुलेशन यहाँ पर है ये दिखाया हुआ है, बोलो क्लियर है क्या? अब समझो इसी को, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर नोट्स के तौर पे आपको दे रखा है। देखो, तो हमारा जो भी था रिक्वायरमेंट वो था फाइनेंस का, पैसा इनके पास कम था। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड और बैंक लोन टू बी रेज्ड फॉर टू फाइनेंस रिडम्पशन। तो आगे चल के आएगा बैंक लोन लेना पड़ता है, देखा जाएगा। ठीक है, तो आप पहले आपको चेक करो रिडम्पशन अमाउंट कितना है। ध्यान दो यहाँ पर, अगर आप सीआरआर के लिए बात कर रहे हो ना, तो आपका पता है यहाँ पर इक्वेशन स्टार्ट कैसे होगा। आपका इक्वेशन स्टार्ट होगा कितना फेस वैल्यू का चीज हम लोग को रिडीम करना है। बट यहाँ पर बात अभी सीआरआर का नहीं चल रहा है, बात चल रहा है फंड का। तो फंड तो हमें पूरा ही चाहिए होगा ना। आप 65,000 रिडीम तो नहीं करोगे ना, आपको 6,500 भी देना पड़ेगा उसको प्रीमियम के नाम पे। तो 71,500 हमारा टोटल यहाँ पर रिक्वायरमेंट तो अपने पास है। ठीक है, चलो समझ आ गया, 71,500। इसके बाद आप चेक कर लो आपको मिनिमम बैंक बैलेंस कितना आपको रखना है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो 71,500 के बाद 12,000 हमें रखना पड़ेगा। मतलब हमारे पास 83,500 होना चाहिए। बोला हाँ इतना तो होना चाहिए। है कितना? तो हमारे पास है बस 38,000 रुपया। और हम लोग जो इन्वेस्टमेंट बेचे हैं वहां से आ गया है 15,000 रुपया। तो 15 38 ये कितना हो गया अपने पास? ये 53,000 आ रहा है क्या? ये बात पहले कैलकुलेट करो यहाँ पर। मिनिमम बैंक बैलेंस आई थिंक 19 रखना था, एक बार चेक करो ना। अच्छा नहीं 12 है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? अरे यार, ठीक है, ये आ रहा है 83,500। और यहाँ पर ये 31,000 रुपये इनके पास पड़ा हुआ है, 38,000 नहीं। तो माइनस ये 31,000 पड़ा हुआ है, माइनस फिर 15,000 रुपये हम लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से करके ले आया हम लोगों ने। तो यहाँ पे आ गया 37,500। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर इशू प्राइस। बट सर यहाँ तो इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? आप भी तो बोले थे प्रीमियम वाला अमाउंट यूज नहीं होता है। हाँ, अभी मैं बताऊंगा, अभी ये क्वेश्चन के थ्रू मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, अभी यहाँ तो समझ में आया क्या? हाँ सर यहाँ तो समझ में तुम लोग को आ गया, इंटरेस्ट भी हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, अब तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आ जाओ, 6 हम लोग पहले ही कर चुके, 7 भी कर चुके, 8 में आ जाओ। दो क्या बोलता है? द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 equity shares of rupees 10 each fully paid up and 1,008% redeemable preference share of rupees 100 each fully paid up issued on 1/4/21। ठीक है, तो इनके पास इक्विटी शेयर है 20,000 और 1,000 प्रेफरेंस शेयर है। 1,000 इंटू 100, 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस स्टूड एट, जनरल रिजर्व इनके पास 80,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 रुपया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। मतलब बाकी 5,000 रुपया यूज कर सकते हैं क्या? हाँ सर बाकी तो हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो हमारे पास टोटल 10,000 रुपया है, इसमें 5,000 यूजेबल नहीं है, तो बाकी 5 यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बाकी 5 हम यूज कर सकते हैं, इसलिए मतलब ये भी फ्री रिजर्व का पार्ट बनेगा। तो एक काम करो, फ्री रिजर्व पे लिखते जाओ। जनरल रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है? 80,000 रुपया। पीएल में कितना पड़ा हुआ है? 20,000 रुपया। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में कितना पड़ा है फ्री? 5,000 रुपया। ठीक है, सिक्योरिटीज में इनके पास 2,000 है। कैश एंड बैंक बैलेंस है 98, तो कैश एंड बैंक बैलेंस है 98। ओके, अब बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो पहला बात देखो, फंड इतना रुपया इनके पास है क्या? तो देखो 1,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच मतलब 1 लाख। और यहाँ पर कितना? 10% का प्रीमियम, 10% का प्रीमियम, तो 1,10,000 रुपया इनको चाहिए। है इनके पास 98, तो फंड का कमी तो इनके पास है। हाँ अगर ये लोग चाहे तो ये 1 लाख रुपया का जो फेज ये लोग जो रिडीम कर रहा है वो इजिली ये लोग ट्रांसफर कर सकता है सीआरआर में, अगर कुछ और नहीं बोला गया तो। बट देखते हो क्या बोले यहाँ पर। बोलता है, and for the purpose of redemption the directors are empowered to make fresh issue of equity share at par after utilizing, ध्यान से इसने क्या बोलना है यहाँ पर, after utilizing the undistributed reserve and surplus subject to the condition that a sum of rupees
20,000 shall be retained in general reserve and which should not be utilized. इन लोग बोलता है क्या कि 80,000 रुपया जो यहाँ पड़ा हुआ ना, इसमें से 20,000 तो यूज आप नहीं कर सकते हो। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपया ही हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 60,000 रुपया हम लोग बस यूज कर सकते हैं। इसका मतलब 60,000, 20, 80,000 और 5, ये 85,000 रुपया, ये 85,000 रुपया। तो हम लोग के पास सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए बस इतना ही रुपया है, हमारे पास और रुपया है ही नहीं। तो अगर देखो हमारे पास और रुपया है ही नहीं, हमारे पास अगर और रुपया है ही नहीं, तो कैसे क्या होगा सर? तो हम लोग को नया शेयर इशू करना पड़ेगा। कितना सर? 15,000 कर लेते हैं, हम लोग को तो 1 लाख रुपया का ही फेस रिडीम करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये 20,000, आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ये 20,000 में से भी तो 10,000 अभी जाएगा प्रीमियम को राइट ऑफ करने में। ये जो प्रीमियम हम लोग दे रहे 10,000 रुपया, ये राइट ऑफ करने में जाएगा। अच्छा हाँ सर, मतलब इस 85 में से 10 तो और चला गया। तो हमारे पास सीआरआर में ट्रांसफर करने को सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपया ही है। तो हम लोग को नया 25,000 का इशू करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है, हम लोग अपने पास से नहीं कर सकते हैं रिडम्पशन। अब आपको समझ में आ रहा है? आपको पहले सम का रिक्वायरमेंट चेक करना है कि यहाँ पर सीआरआर के लिए पैसा इशू किया जा रहा है, शेयर मतलब सीआरआर के लिए शेयर इशू किया जा रहा है कि फंड के लिए। यहाँ पर लैंग्वेज देख के समझ में आया हम लोग को, यहाँ पर क्वेश्चन का कि यहाँ पर सीआरआर के लिए बात चल रहा है। तो जब सीआरआर के लिए बात चलेगा, आपको देखना फेस वैल्यू, तो वही देखो यहाँ पर बताया हुआ, ध्यान से देखना भी यहाँ पर बोलता फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड कितना है? 1 लाख रुपया। अमाउंट अवेलेबल इन फ्री रिजर्व आफ्टर आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इफ एनी। तो देखो हमारे पास टोटल जो था, हमारे पास टोटल था यहाँ पर 80,000 ना, 85,000 था, 85,000 -10 75, तो बाकी 25 तो हम लोग करना ही पड़ेगा यहाँ पर इशू। और इस समय आपको फेस वैल्यू ही देखना है। बट मुझे बस ये समझाना है यहाँ पर कि यहाँ पर फेस वैल्यू क्यों देखना होता है और यहाँ पर इशू प्राइस क्यों देखना है, दोनों में अंतर है। क्या हो गया इसको? ठीक है ना? देखो, तो यहाँ पर इशू प्राइस क्यों यूज होता है और यहाँ पर फेस वैल्यू क्यों यूज होता है, बस मुझे ये समझाना, बस बाकी चीज हम लोग समझ चुके हैं। चलो और कुछ एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ये कर लोगे आप। देखो यहाँ पर 25,000 का नया शेयर इशू किया गया और सीआरआर में 75,000 ट्रांसफर किया जा रहा है। 8% रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम 10,000 और ये 1,10,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनका पेमेंट करेंगे और पीएल से राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, और दो कैसे निकालेंगे ये भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। डन ना? ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, इसको मार्क करो यहाँ पर इंपॉर्टेंट। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड as at 31st March 2021 inter alia includes the following information: 50,000 8% preference shares of ₹100 each, ये 70 पेड अप है, मतलब फुल्ली पेड तो नहीं है। ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each फुल्ली पेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सीआरआर है, जनरल रिजर्व और बैंक बैलेंस है। इसमें बस एक ही हमारा फ्री रिजर्व है, वो है जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व में इनके पास 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है। देखते क्या बोलते हैं। Under the terms of their issue, the preference shares are redeemable on 31st March 2022 at 5% प्रीमियम। इसका मतलब जो टोटल प्रेफरेंस शेयर होगा, देखो हमारे पास 50,000 शेयर है ना, तो जो 50,000 शेयर होगा टोटल, जो उनका 100 करके जो अमाउंट है वो होगा 50 लाख, उस पर 2.5 लाख का प्रीमियम जाएगा 5% का, तो ये होगा 52,50,000। ठीक है सर, कैसे रिडीम करना है? बोलते हैं इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each एट 110 पर शेयर। तो इन्होंने क्या करा, देखो यहाँ पर 50,000 शेयर इशू कर दिया है 110 रुपया करके। हाँ बड़ा सा फेस वैल्यू 100 रुपया ही है। बोलता 20 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 25 अलॉटमेंट का कैपिटल प्लस 10 रुपया प्रीमियम, वो मिलेगा अलॉटमेंट पे, और बैलेंस मिलेगा कॉल पे ऑन 1 जनवरी 2023। ये दिक्कत है यहाँ पर। सर ठीक तो है, क्या दिक्कत है? बैलेंस हम लोग कॉल पे मिल जाएगा,
35 यहाँ हो गया और 20 यहाँ हो गया, 55, बाकी 45 हम लोगों को मिल जाएगा कॉल पे, है ना? नहीं 45 नहीं, कितना 55 आएगा, हाँ क्योंकि प्रीमियम भी तो है। ठीक है, तो समझो यहाँ पर बोलने का बस इनका ये मतलब है कि 110 रुपये टोटल है, उसमें 20 रुपये एप्लीकेशन, 35 हो गया हमारा अलॉटमेंट। तो जो बाकी 55 बचा हुआ है वो कॉल पे मिलेगा, बट वो कब मिलेगा? वो मिलेगा 1 जैन 2023 में। ये मिलेगा 1 जैन 2023 में, है ना? हम लोग को रिडीम कब करना है? हम लोग रिडीम करना 31 मार्च 2022 को। बोलता है क्या? द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च 2022। 1 मार्च 2022 को हम लोगों ने अलॉटमेंट कर भी दिया है। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव बाय 31 मार्च 2022। द प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब इसको पहले फुल्ली पेड बनाना है, ध्यान में रखनी चीज। क्लियर है क्या? अब आप ध्यान से देखो चीजों को, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बस छोटा चीज जान जाओगे यहाँ पे तो आराम से हमको कर पाओगे। ठीक है, पहला बात तो इसको हम लोग कॉल करके फुल्ली पेड करना पड़ेगा। जब हम लोग कॉल करेंगे, जब हम लोग कॉल करेंगे पता क्या होगा? यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेंगे तो 15 लाख रुपए यहाँ पर और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 लाख रुपया। और जब कॉल करेंगे तो फंड यहाँ पर आएगा भी, तो 30 लाख रुपये हो जाएगा टोटल बैंक बैलेंस। अभी पैसा कमी है कि हमारे पास 50 लाख से रिडीम नहीं करना है, 2.5 लाख का प्रीमियम भी तो है, तो यहाँ पर टोटल 52.5 लाख रिडीम करना है, मतलब 22,50,000 रुपया भी अभी हम लोग को चाहिए। अब ये लोग क्या किया इसके लिए? ये लोग 50,000 नंबर ऑफ शेयर इशू किया, राइट शेयर इशू किया, इंटू 20 करके। पहले एप्लीकेशन का पैसा लिया, कितना आया उसमें? उसमें आया 10 लाख रुपया। फिर 50,000 करके 50,000 शेयर पे यहाँ पर 25 रुपया अलॉटमेंट है कैपिटल, 10 रुपया उसका प्रीमियम, मतलब ये 12.5 लाख का कैपिटल का पैसा और बाकी 5 लाख का प्रीमियम। तो समझो टोटल अभी तक कैपिटल के नाम पे बिफोर रिडम्शन हमारे पास तो 22,50,000 रुपया ही आया ना। ध्यान समझो चीजों को आप पहले, हमारे पास तो 22,50,000 रुपया ही आया ना कैपिटल के नाम पे, ये तो प्रीमियम का पैसा है। तो ये देख के देखो, सबसे बड़ा चीज ये साफ साफ समझ में आ गया कि 30 लाख रुपया यहाँ और रुपया टोटल देखो 27 लाख रुपया आ चुका, 27,50,000। तो फंड का काम तो हमारा हो गया, फंड का काम तो हमारा हो गया। लेकिन जो हम लोग रिडीम कर रहे हैं 50 लाख का, जो हम लोग रिडीम कर रहे हैं 50 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें से सिर्फ 22,50,000 ही तो हमारे पास आया है कैपिटल के नाम पे टिल रिडम्पशन। मतलब जो बाकी है ना 55 रुपीज करके कॉल पे, उसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर पैसा आया ही नहीं है उसके पहले। तो हम लोग को इतना अमाउंट तो हम लोग को यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में। बोलो क्लियर है क्या ये चीज? बोलो ना क्लियर है क्या ये चीज? है ना? तो देखो इसके बारे में एक नोट यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ भी होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंशन किया होगा, दिखा दूँ तो। नहीं दिया होगा तो मैं लिखवा दूंगा, तो वो होना चाहिए यहाँ पर। नहीं दिया होगा तो मैं लिखवा दूंगा, छोड़ दो अभी। मिल रहा है, दिखा दूंगा, छोड़ दो अभी। देखो यहाँ पर तो हम लोग को यहाँ पर इतना ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पैसा पूरा नहीं आता है तब तक हम लोग यहाँ पर उसको यूज नहीं कर सकते सीआरएम में ट्रांसफर करने के लिए, मतलब यहाँ पर रिडम्पशन के लिए हम लोग को सीआरएम में ट्रांसफर करना पड़ जाएगा फिर तब। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर कॉल किया, फिर वो कॉल का पैसा आ गया, ये हो गया फुल्ली पेड। अब हम लोग शेयर इशू करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा आएगा, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, फिर हम लोग बस अलॉटमेंट का पैसा आएगा, उसको भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे। बट आप बताओ यहाँ पर सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा हम लोग को? नॉर्मली क्या बोलोगे आप? देखो सर 50 लाख का फेस वैल्यू और 50 लाख का नया शेयर इशू भी तो हो ही गया फेस वैल्यू, 50,000 इंटू 100। बट एक्चुअल में वो हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरा पैसा अभी तक आया ही नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ हमारे पास 22,50,000 रुपये कैपिटल के नाम पे अभी तक आया है, तो हम लोग को बाकी अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या बोलता है देखो यहाँ पर, अब हम लोग इसको यहाँ पर कर दिए ड्यू फॉर रिडम्पशन, और हम लोग रिडम्पशन कर दिया, और फिर हम लोग प्रीमियम का राइट ऑफ कर देंगे। हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, अब देखो हमारे पास टोटल यहाँ 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है ना? और हम लोगों को 2.5 लाख का प्रीमियम राइट ऑफ करना है, 27,50,000 हम लोग को ट्रांसफर करना है, तो 30 लाख रुपए यूज करने से हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास सितंबर, सितंबर नहीं, जून 24 एग्जाम में
15 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसा ही है। ठीक है, मैं कराऊंगा उसको, अभी पहले हम लोग स्टडी मेट का सारा साउंड पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखो मतलब विद द हेल्प ऑफ डिटेल्स इन इलस्ट्रेशन 9 अबव, जो हम लोग अभी क्वेश्चन के उसके बारे में बोल रहे हैं, एंड फर्दर अज्यूमिंग दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होल्डिंग 2000 शेयर फेल टू मेक द पेमेंट फॉर द फाइनल कॉल अंडर द सेक्शन 55, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो सब कुछ वैसे चलेगा, बट जो पैसा नहीं दिया उसका शेयर फोरफिट कर देंगे और कुछ नहीं। तो सिर्फ 48,000 शेयर्स का पैसा हम लोग लौटाएंगे, शेयर होल्डर का पैसा समझ लो, ऐसा ऐसा होगा। तो बाकी 2000 शेयर्स हम लोग उसको फोरफिट करना पड़ेगा। तो फोरफिचर जैसा हम लोग एंट्री करते हैं वैसे ही करना है। पहले आपको कॉल ड्यू करना है पूरा 50,000 शेयर पे, पहले हम लोग पूरा कॉल ड्यू करेंगे। फिर जो पैसा मिल गया वो बैंक अकाउंट में डेबिट, जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर में जाएगा। एंड देन उसके बाद ये हम लोग फोरफिट करेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल को डेबिट करेंगे, 2 कॉल्स इन एरियर 60,000 और 2 शेयर फोरफिचर, है ना। कितना हो जाएगा शेयर फोरफिचर, तो देखो हमारे पास टोटल हम लोग कॉल्ड अप कर चुके हैं 2000 पे 100, 2 लाख रुपया, जिसमें 60,000 मिले, तो बाकी 1,40,000 हम लोग चल जाएगा यहाँ पर शेयर फोरफिचर अकाउंट में। और फिर हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग अपने पास कैपिटल रिजर्व में, जब ये शेयर इशू हो जाएगा तब, री इशू होगा तब। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या करें, हम लोग अब नया शेयर हम लोग इशू किए थे वो हम लोग ले लेंगे। अब जैसे सब कुछ हुआ वैसे वैसे चलेगा, बट ध्यान रखना जो हम लोग 50 लाख माइनस 22,50,000 किए थे ना, जो 27,50,000 हमारा आया था, अब वही 48 लाख माइनस 22,50,000 आएगा, जो कि हम लोग 25 लाख इतना अमाउंट ये हम लोग करेंगे। नहीं आ रहा, नहीं कुछ और अमाउंट आ रहा है क्या, रुक जाओ। 48 लाख नहीं, उतने ही आना चाहिए शायद, माइनस 22.5, हाँ उतने 25.5। ठीक है, हम लोग को इतना ही ट्रांसफर करना हो, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बाकी तो रिफंड मैंने रिडीम किया ही नहीं ना, बस इतना ही करना है, ये बात ध्यान रखना और कुछ नहीं। ईजी है, कर सकते इस तरह से आप, ये सब कर तो सकते हम लोग इस तरह से। आ जाओ, अब यहाँ पर एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन और भी है, इसको भी देख लेते हम लोग। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाओ। Whether the books of B Limited showed the following balance on 31st December 2023, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each फुल्ली पेड, 18,000। ठीक है, बोलते हैं क्या यहाँ पर, 30,000 इक्विटी शेयर से ₹10 each मतलब 3 लाख रुपए, ये हो गया। फिर 18,000 12% रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each, ओके मतलब ये हमारा कितना हो गया, 18,000 इंटू 10, 1,80,000, ये भी फुल्ली पेड है ये भी। फिर 4,000 10% रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, ₹8 पेड अप, ऑल शेयर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022। अब देखो यहाँ पे दो शेयर दिख गया आपको, एक फुल्ली पेड है एक पार्टली पेड अप। ठीक है सर, बोलते हैं क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास पीएल अकाउंट में 80,000 रुपया, जनरल रिजर्व में 1,20,000 रुपया, सिक्योरिटी प्रीमियम में 15,000 रुपया, कैपिटल रिजर्व में है 21,000 रुपया। तो फ्री रिजर्व कितना आपके पास, 80,000 रुपया, और 1,20,000 रुपया आपके पास फ्री रिजर्व पड़ा हुआ 2 लाख रुपए का। For redemption, 3,000 equity shares of ₹10 each are issued at 10% premium, तो 3,000 इंटू 11 रुपया, इतना रुपया हमारे पास आ गया है। ठीक है, एट द सेम टाइम प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम ऑन 1 Jan 2024 एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो हमारे पास देखो टोटल 18,000 नंबर ऑफ शेयर्स था, इंटू 12 करके दिए होंगे, तो 2,16,000 रुपये हम लोग को यहाँ पर रिडीम करना होगा, है ना। देखो 18,000 नंबर ऑफ शेयर था और 10-10 करके था, तो ₹2 प्रीमियम मतलब 12 रुपये करके हमें देना है यहाँ पर, तो 2,16,000 टोटल हम लोग को रिडीम करना है। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज क्या दिख रहा है, देखो हम लोग को कि टोटल 1,80,000 का फेस वैल्यू रिडीम हुआ है, और 3,000 इंटू 10 मतलब 30,000 का फेस वैल्यू का नया शेयर्स आया है, तो 1,50,000 तो सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना पैसा इनके पास है, तो देखो फ्रीजर में 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो प्रीमियम भी राइट ऑफ कर लेंगे आराम से ये लोग, और ये हम लोग सीआरआर में ट्रांसफर भी कर लेंगे। प्रीमियम कितना आ रहा है, प्रीमियम आ रहा है 36,000 रुपया, अभी भी इनके पास 1,64,000 पड़ा हुआ था, इसमें से 1,50,000 यूज कर लेंगे, अभी भी 14,000 रुपया पड़ा रहेगा। The whereabouts of the holders of 100 shares of ₹10 each fully paid are not known। तो ठीक है, देखो हमारे पास टोटल 18,000 शेयर्स है ना,
जिसमें से 100 शेयर जिसके पास है ना, उसका वेयर अबाउट मतलब वो कहाँ भी मिल नहीं रहा, ट्रेस नहीं किया जा पा रहा। तो एक काम करो, बाकी 17,900 को पेमेंट कर दो, इसका पड़ा रहेगा, जब वो मिलेगा उसको पैसा दे देंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद का बात क्या बोला, इसको छोड़ दो अभी, ये बोनस वाला बात देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहले यहाँ तक समझते हैं, यहाँ तक का पहले हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है ना, आ जाओ। देखिए यहाँ पर पहले ड्यू कर दिया आपने 2,16,000 रुपया। फिर आपने यहाँ पर इनको जब पेमेंट किया है तो उसमें कितना पेमेंट होगा, 17,900 पे होगा। हाँ, बट एडवाइजेबल क्या होता है, पहले आप शेयर्स इशू कर लो, फिर आप मतलब रिडीम करो इनको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर शेयर्स इशू किया गया है 33,000 रुपया में। अब बट हमें ये समझ में आ रहा है साफ साफ कि 1,80,000 का फेस वैल्यू रिडीम हुआ है और सिर्फ 30,000 का नया शेयर का फेस वैल्यू यहाँ पर ये आया है, तो हम लोग बोलेंगे 1,50,000 CRR में जाएगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और लास्ट में चल के देखना, हम लोग को यहाँ पीएनएल से हम लोग राइट ऑफ भी करते हैं यहाँ पर हम लोग का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखते हैं क्या बोला था बोनस शेयर के बारे में, देखते हैं। बोलता बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज मेड एट पार, टू शेयर बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 हेल्ड ऑन दैट डेट आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। However, equity share issued for redemption are not eligible for bonus। मतलब जो पुराना शेयर होल्डर था उन लोग को ही बस बोनस मिलेगा, नए वालों को नहीं। जो नया शेयर अभी आया ना 3,000 नया शेयर, इन लोग को नहीं मिलेगा। तो ठीक है, पुराना कितना था अपने पास, पुराना अपने पास था टोटल आई थिंक 30,000 था। यस, 30,000 शेयर्स। तो 30,000 शेयर्स इंटू 2/5, 12,000। 12,000 इंटू 10 करके देखो अगर, तो 1,20,000 रुपया चाहिए इनके पास। CRR में 1.5 लाख रुपया पड़ा हुआ, आराम से ये लोग इशू कर सकते हैं। तो पहले बोनस ड्यू किया होगा, CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो हम लोग नॉर्मली पढ़ रखे हैं बोनस शेयर, जब हम लोग पढ़े थे उस समय, है ना। डन क्या, चलो अब मैं एक काम करता हूँ, आपके पास अभी पहले निकालता हूँ क्वेश्चंस, है ना, जो पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, उन दोनों को डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा अभी ये काम अपना हो जाएगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है, और उसके बाद भी कोई डाउट अगर आपको अगर है ना, चाहे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको अगर आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताना, वो ट्राई करेंगे हम लोग उसको भी सॉल्व करने का। ठीक है, रुक जाए 1 मिनट, निकालते हैं हम उसको। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ए, the following balances appeared in the books of Mac Limited as on 31st December 2023। ये जून 24 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको ये कंबाइंड वाला पीडीएफ चाहिए ना, तो ये भी मैंने शेयर कर रखा टेलीग्राम पे, आप वहां से ले लेना इसको। ठीक है, बोलता है कि अपने पास 80,000 10% प्रेफरेंस शेयर था, 100 ईच 75 पेड अप। 2 लाख इक्विटी शेयर था, 100 ईच फुल्ली पेड अप। ठीक है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिटर्न रिजर्व और जनरल रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व में हमारे पास खाली फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है। Under the terms of their issue, the preference shares are renewable on 31st March 2024 at a premium of 5%। ठीक है, यहाँ प्रीमियम ऑफ 5% का मतलब यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो 60 लाख रुपया अभी तक पड़ा हुआ है, और अभी और भी आने वाला है 25 रुपया, क्योंकि जैसे वो रिडीम करना है ना, तो हम लोग को 25 रुपया कॉल करना पड़ेगा। अब देखो 80,000 रुपया इंटू 25 मैंने और 20 लाख रुपया भी आएगा, तो टोटल हो जाएगा ये 80 लाख रुपया। उसके ऊपर 5% का प्रीमियम मतलब 4 लाख रुपया और, तो 84 लाख टोटल हम लोगों को यहाँ पर फंड का रिक्वायरमेंट होगा, और पैसा तो इनके पास अच्छा खासा है, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर, अब आओ देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन, द कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ ₹60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, बोलते हैं क्या, ₹25 बिंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब 60,000 इंटू 25, 15 लाख रुपया आ गया एप्लीकेशन पे। फिर 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 10 रुपये तो प्रीमियम ही होगा उसमें, तो 35 आया होगा किस नाम पे, कैपिटल के नाम पे। 21 लाख आ रहा है क्या, आई थिंक 21 लाख रुपया आएगा ये, 60,000 इंटू 35, यस 21 लाख रुपया। तो टोटल अभी तक 15 31 36 लाख रुपया आ चुका है। ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन 1 अगस्त 2024, हमें कब रिडीम करना है, 31 मार्च तक, मतलब ये कॉल का पैसा तो आएगा ही नहीं तब तक। तो अगर देखो कैपिटल का तो इतना ही रुपया आएगा, 36 लाख रुपीज ना, कैपिटल का तो इतना ही रुपया आएगा। ठीक है, कैपिटल का इतना रुपया हमारे पास आएगा, तो 36 लाख रुपीज हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बाकी तो हमें CRR में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर टोटल जो है
टोटल जो है हमारे पास ये 60 प्लस ये 20, 80 लाख का फेस वैल्यू हम लोग जो रिडीम कर रहे हैं, 36 लाख अगर हटा दो तो 44 लाख रुपीस हम लोग को ट्रांसफर करना होगा। और रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ, अच्छा मैंने उसमें गलती से फंड यहाँ पे यूज कर दिया वर्ड, ये जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा मतलब बैंक बैलेंस तो नहीं है ये जनरल रिजर्व में पैसा इतना पड़ा हुआ तो है ना। ठीक है चलो, तो इनके पास यहाँ पर 44 लाख ट्रांसफर करना है, तो 85 लाख पड़ा हुआ है, इसमें समझो 4 लाख रुपया राइट ऑफ भी कर देंगे प्रीमियम, तो भी 81 लाख पड़ा रहेगा, हम लोग इजिली ये अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर क्या बोलता है देखो अब यहाँ पर, the issue was fully subscribed and the allotment was made on 1st March 2024. The amount due on allotment was duly received till this date. ठीक है, the preference shares were redeemed after fulfilling the necessary conditions of section 55 of the Companies Act 2023 2013 होगा, ठीक है ये। You are required to pass the necessary journal entries including narrations to give effect to the above arrangement. Also prepare the notes to account on share capital रिजर्व एंड सरप्लस रिलेवेंट टू द बैलेंस शीट। ठीक है चलो, इस पार्ट को भी ना फिलहाल मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ, ये आपको जब मैं इशू से कराऊँ ना, इशू फॉर फीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स वहां बता दूंगा मैं, ठीक है। इसको पार्ट छोड़ चलो अभी, देखो यहाँ पर इमीडिएटली आफ्टर रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर एज ऑन दिस डेट। ठीक है चलो करते हैं इसको हम लोग अब। सबसे पहला चीज तो कितना अमाउंट हम लोगों को ट्रांसफर करना है सीआरआर में, तो देखो 80 लाख में से इतना अमाउंट हम लोग कैपिटल के नाम पे आ चुका है, तो इतना अमाउंट हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा हम लोग को सीआरआर में। ठीक है सर, देखो अब यहाँ पर, तो पहले आप पैसा यहाँ पर ले लो, इनका कॉल करके पैसा पहले ले लो आप, हम लोग मानेंगे यहाँ पर पूरा पूरा पैसा आ गया होगा, जब तक नहीं बताया कि कोई फेल किया, जैसे एक समय बताया था अपने स्टडी मटेरियल में, नहीं बताया तो मानना पूरा पूरा पैसा आ गया। ठीक है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा लिए, उसको ट्रांसफर किए कैपिटल में, फिर हम लोग अलॉटमेंट का पैसा लिए, उसको ट्रांसफर किए हम लोग कैपिटल में, और जो प्रीमियम का पैसा उसको हम लोग प्रीमियम में। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग अब ड्यू करेंगे। ठीक है, ड्यू करने के बाद इनको हम लोग पैसा रिडीम करेंगे, और जो सीआरएम में ट्रांसफर करना वो ट्रांसफर हम लोग यहाँ पर भी दिखा देंगे, लास्ट में तो भी चलेगा। क्लियर है क्या? और फिर हम लोग को प्रीमियम को राइट ऑफ भी करना है, तो प्रीमियम 4,000 हम लोग 4 लाख रुपये हम लोग राइट ऑफ भी हम लोग कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे आते हैं। अब एक सितंबर 25 में आया हुआ है, जो लास्ट अटेम्प्ट जो अभी हुआ था, इसका आई थिंक 5 का सी नंबर क्वेश्चन होगा। दस मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, वो पहले वाला 15 मार्क का था। वो द अल्फा लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 20 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एंड 10% redeemable cumulative preference shares of rupees 5 lakh डिवाइडेड इनटू रुपीज 100 पर शेयर। ठीक है, तो इनके पास टोटल 20 लाख इक्विटी शेयर है और 5 लाख प्रेफरेंस शेयर है, ये इनका ऑथोराइज कैपिटल है। द पेड अप इक्विटी कैपिटल इज ऑफ रुपीज 13,50,000 एंड 10% रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इच इज ऑफ रुपीज 3 लाख, तो 3 लाख का हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, बैलेंस इन अदर अकाउंट्स आर सिक्योरिटीज प्रीमियम 35,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रीज अप का हिस्सा बनेगा 80,000 रुपया, प्लस जनरल रिजर्व में इनके पास 4 लाख रुपया पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है, 4,80,000 रुपया। होता है कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है फेस वैल्यू 40,000 का, जिसको वो लोग बुक में दिखा रहा है 45, मतलब 45 में परचेस किया होगा मान लो। ठीक है, फेस वैल्यू 40 है इसका। ठीक है, द कंपनी डिसाइड टू रिडीम द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम, मतलब 3 लाख प्लस 30,000 प्रीमियम, 3,30,000 रुपया रिडीम करना है। ये जैसे ही बोला समझ में आ गया कि 4,80,000 जो यहाँ पड़ा हुआ था ना, उसमें से 30,000 रुपया तो भैया गया प्रीमियम को राइट ऑफ करने के चक्कर में, 4,50,000 पड़ा रहेगा। ठीक है, at the premium partly by making an issue of equity shares of the face value of रुपीज 1.5 लाख at a premium of 10%, मतलब समझो फेस वैल्यू अगर 1.5 लाख है, उस पे 10% का प्रीमियम 15,000, तो 1,65,000 रुपया आ रहा है। बट हमें पता है कि फेस वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर 1,50,000, हमने कितना का फेस वैल्यू रिडीम किया यहाँ पर अभी प्रेफरेंस शेयर 3 लाख, कितना का नया फेस वैल्यू का चीज आ गया 1.5 लाख, तो बाकी 1.5 लाख कहाँ जाएगा? सीआरआर। क्या सीआरआर में डालने के लिए पैसा इनके पास है? इनफ फंड है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर,
फिर बोलता है इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने बेच दिया है 110% ऑफ देयर फेस वैल्यू में। अच्छा, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है 110% ऑफ देयर फेस वैल्यू, तो 40,000 रुपया उसका फेस वैल्यू था। इसका 110% मतलब 10% हायर अमाउंट पे, तो 40,000 प्लस 4,000, 10% इसका, तो 44 में हमने इसको बेचा है। फिर पता है क्या हुआ, 44 में बेचने से 1,000 रुपये का हमारा हो गया यहाँ पर लॉस, क्योंकि 45 तो कॉस्ट था हमारा। ठीक है, चलो ये 1,000 भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ये भी गया, तब भी बहुत पैसा है इनके पास, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इफेक्टिव फॉर द इफेक्टिव द अबव ट्रांजेक्शन वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, चलो दिखाते हैं ना, 5 का सी है ना। देखो यहाँ पर तुम लोग रिडीम करने के लिए यहाँ पर ड्यू कर दिया, फिर हम लोगों ने पीएल से यहाँ पर प्रीमियम राइट ऑफ किया, फिर इशू किया हमने शेयर 1,65,000 रुपया आया, लेकिन उसमें से हमारा 1,65,000 में से 1,50,000 कैपिटल, बाकी 15 तो हमारा प्रीमियम का है। फिर हम लोगों ने देखा कि 1,50,000 रुपया सीआरआर में क्यों जाएगा 1,50,000 रुपया, क्योंकि 3 लाख का फेस वैल्यू हमने रिडीम किया है और 1,50,000 का फेस वैल्यू हम लोग बस यहाँ पर इशू कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को बेचा और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर पैसा इनका रिडीम करना था, हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। ठीक है सर, 3,30,000 रिडीम करना था, यहाँ पे कम किया, किसी का वेयर अबाउट्स नहीं मिला होगा, वो देखते हैं यहाँ पर कुछ छूट गया क्या लास्ट में हमारा। अच्छा ये रहा, ऑल द प्रेफरेंस होल्डर्स हैव बीन पेड ऑफ एक्सेप्ट 2 होल्डर्स होल्डिंग 500 शेयर्स। टोटल शेयर कितना है इनके पास, टोटल शेयर कितना है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर टोटल कितना शेयर, 3,000 शेयर है क्या, 3,00,000 रुपया, 100 ईच, मतलब 3,000 शेयर, जिसमें 500 मिला ही नहीं, तो 2,500 नंबर ऑफ शेयर वालों को पैसा हम लोग यहाँ पर दे देंगे, बाकी जब मिलेगा तब दिया जाएगा, तो पेमेंट करके हटा दो उसको जितना मिल रहा अभी, है ना। तो ये था हमारा इस चैप्टर में। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चंस, अभी रुको, भागना नहीं है, रुक जा 5 मिनट दो मुझे बस। ठीक है, जो नोट्स बचा हुआ उसको पहले कंप्लीट मुझे कराना है। देखो, if any shareholders cannot be traced then his payment will be on hold and payment of other shareholders can be made। तो हम लोग बाकी का पेमेंट कर देंगे, नहीं कि ठीक है बाकी का भी देखेंगे जब सब आएगा एक संग तब देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवोल्यूशन रिजर्व और एनी स्टैट रिजर्व कैन नॉट बी ट्रांसफर टू सीआरआर, ये हम लोग समझ लिए। हाउएवर फ्री पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व देखे थे हम लोग यहाँ पर, है ना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व का, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ने पार्टली पेड एंड फुल्ली पेड दोनों प्रेफरेंस शेयर्स आपको अगर दिया हुआ है, देन रिडीम ओनली फुल्ली पेड शेयर। हमने देखा अभी स्टडी मैट वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमने फुल्ली पेड शेयर वाले को हमने रिडीम किया, अगर कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है तो। हाँ, अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ पार्टली पेड शेयर ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पहले उसको आप फुल्ली पेड करो, है ना, पहले आप उसको कॉल करके फुल्ली पेड अप करो, फिर आप उसको रिडीम्शन करो। बस एक नोट्स यहाँ पर नहीं, नोट में यहाँ पर पॉइंट नहीं है, वो वाला चीज जितना रुपया अभी तक आया वही हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसको मैं नोट में डाल दूंगा। ठीक है ना, दैट्स इट। चलो अब हमें बस ये चीज थोड़ा समझना था, ये वाला चीज कि यहाँ पर क्यों फेज वैल्यू हम लोग लेते हैं और यहाँ पर क्यों हम लोग को इशू प्राइस लेना है। अब आप एक चीज समझो, हम लोग मान लो सीआरआर के लिए हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन। ठीक है, लेट 3 लाख, 3 लाख रुपया का फेज वैल्यू का चीज हम लोग को रिडीम करना है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो रिजर्व्स में पैसा पड़ा हुआ है वो 1,80,000 रुपया है। ठीक है, तो वो अब 1,20,000 हम लोग को और चाहिए। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि 12 रुपया करके मैं शेयर इशू कर रहा हूं, जहां पर इक्विटी शेयर 10 का है, हम लोग उसको 12 में कर रहे हैं इशू, मतलब 2 रुपया प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो आप बताओ कितना नंबर ऑफ शेयर हमें इशू करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग सीआरआर में ट्रांसफर जब करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो कितना का फेस वैल्यू हमने यहाँ पर रिडीम किया है माइनस कितना का फेस वैल्यू हमने इशू किया। तो अगर आप ये बोलोगे अब कि 1,20,000 डिवाइड बाई 12, 10,000 शेयर अगर आप इशू कर दो आपका काम हो जाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 10,000 शेयर अगर हम लोग इशू कर रहे हैं तो 10,000 इंटू 10, ये हमारा फेस वैल्यू 1,00,000 रुपया ही तो हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि फेस वैल्यू नया इशू हुआ 1,00,000 रुपया, तो आप ट्रांसफर करो अब 2,00,000 रुपया सीआरआर में, है ही नहीं आपके पास 1,80,000 रुपया। इसलिए हमेशा और हमेशा अगर आपको सीआरआर के लिए अगर आपको चाहिए कि कितना शेयर फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ पे इशू करना है, तो हमेशा आप फेस वैल्यू से ही आप डिवाइड करोगे। अब देखो 12,000 शेयर्स आपको इशू करना है, अब इंटू 10 बोलोगे अगर आप, तो 1,20,000 रुपया आ जाएगा फेस वैल्यू का, वही यहाँ पर दिया हुआ देखो आप, हमेशा फेस वैल्यू से। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ क्या, देखो कि 3 लाख का शेयर 10% प्रीमियम पे 3,30,000 पे हमें करना है,
और हमारे पास एग्जिस्टिंग जो फंड्स हमारे पास वो हमारे पास 1,60,000 ही है ना। तो कितना बचता है, 1,70,000। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर अब कि हम लोग, चलो ठीक है, 1,60,000 1,65,000 कर लो इसको, या कोई और अमाउंट बताओ ना यहाँ पर, रुक जाओ, फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, हमारे पास मान लो 1,90,000 रुपया ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हमें फंड का रिक्वायरमेंट है 1,40,000 रुपया। हमें फंड का रिक्वायरमेंट है, हमारे पास पैसा नहीं 1,40,000 रुपया। और हम लोग 10 का शेयर 14 पे हम लोग इशू करने वाले हैं, 4,000 रुपया प्रीमियम पे। तो कितना शेयर इशू करेंगे, 1,40,000 रुपया आ जाए, फंड हमारे पास आ जाए। तो फंड के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, 14 रुपया का शेयर है ना, 10,000 नंबर ऑफ शेयर इशू करो, हो जाएगा। तो 10,000 शेयर अगर इशू करोगे, 1,40,000 रुपया तो आ जाएगा ना। तो फंड का जहां बात होता है ना, वहां हम लोग को हमेशा डिवाइड करना है यहाँ पर इशू प्राइस से। अब वो फंड हम लोग का हो सकता है कभी कदार ना हम लोग शेयर इशू करके लेकर आए, या बहुत बार पता है क्या होता है, हम लोग बैंक से लोन ले लेते हैं। तो अगर आप बैंक से लोन अगर आप लेते हो, तब तो फिर नंबर से इशू करने की कोई जरूरत है नहीं। डायरेक्ट क्या करो, आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू और बैंक लोन, ये वाला अमाउंट आप बोल दो कि हाँ सर इतना अमाउंट हम लोगों को लोन का चाहिए। समझा क्या। चलो, तो फिलहाल अभी अब यहीं तक रहने देते इसको हम लोग। अच्छी तरह से हम लोगों ने पूरा इसको किया। अब यहाँ पर प्रैक्टिस भी, मतलब प्रैक्टिस तो हमने यहाँ पर नहीं किया, हमारे पास टाइम का कमी है, हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वीडियो देखने के पहले पूरा प्रैक्टिस कर लेना, आपको आज के आज ही। अगर पूरा प्रैक्टिस कर लेते हो तो क्या होगा, फिर जब नेक्स्ट वाला चैप्टर जब आप करोगे तो ये पूरा आपके दिमाग में अच्छी तरह से रहेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो, छोड़ देते हो, फिर कोई फायदा नहीं आपका वीडियो देखने का। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे और भी वीडियोस जब आएगा तो आपको पता चलते रहेगा, आपको यहाँ पर ढूंढना नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है ना, चलो बाय बाय।